Retirement of a partner is one of the mode of constitution of a partnership firm. Retirement of a partner क्या है सर? एक फर्म को फिर से रिकंस्टिट्यूट करेंगे। होता है जैसे हमारी हेल्थ बिगड़ जाती है कशिश, इसका मतलब थोड़ी है कि डेथ ही हो जाएगा सर ना। डॉक्टर को दिखाए क्या हो गए, तरोताजा हुए कि नहीं, वही चीज़ है। तो रिटायरमेंट सर एक प्रोसेस है जिसके द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, पुरानी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। पुरानी पार्टनरशिप बंद बने एग्रीमेंट, पुराना पार्टनरशिप हमारा गर्ल्स क्या होगा, एग्रीमेंट डिजॉल्व होगा, नया एक एग्रीमेंट बनेगा, लेकिन फर्म अपना चलता रहेगा। तो बहुत जन कंफ्यूज होता है कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता है डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म, ना, डिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप डिजॉल्व हुई, एग्रीमेंट खत्म हो गया, कागज में जो एग्रीमेंट था उसका वैल्यू खत्म हुआ, बट फर्म तो क्या होगी, चलेगी। और अगर फर्म रुक जाएगी तो इसके बाद वाला ही चैप्टर है डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, वो एकदम अलग है। फर्म ही खत्म हो गया, मैंने फर्म को बेच बाच के खत्म करना है अपने को। चलिए अब स्टार्ट होता है सर। रिटायरमेंट में होता है क्या, एक पार्टनर जाएगा, एबीसी में रनिंग का, एबीसी अग्रवाल एबीसी पार्टनर में एक पार्टनर जा रहे हैं, तो आप ये कहिएगा सिर्फ जो पार्टनर जाएगा ही डिमांड्स क्या, हिज कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जो जा रहे हैं, मान ले एबीसी में सी बोला भैया मेरा कैपिटल दे, मैं चला जाऊंगा, लेकिन सी के जाने के पहले हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा बना हुआ है कि बहुत से बुक्स में हमें चेंज करने पड़ेगा, नहीं तो सी एक कदम भी क्या नहीं होगा, आगे नहीं। बोले ना मैं जाऊंगा नहीं, ये सब काम कर तब जाऊंगा, ये सब काम करो तब जाऊंगा। इसीलिए रिटायरमेंट एक बड़ा टॉपिक बन जाता है, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरह से बना हुआ ना कि उसमें कुछ चीजों का ना वो रूल्स मानना पड़ता है, लेकिन आज वो रूल्स हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये जा रहा है। तो रिटायरिंग पार्टनर बोला देख भैया मेरा जो कैपिटल है वो तो मैं लूंगा ही, वो तो नेचुरल है, मुझे क्या करना है, जो लगाया वो तो मैं लूंगा, क्यों छोड़ूंगा, तो वो तो मुझे लेना ही है। और मैंने कोई लोन भी दिया था फर्म में, वो भी लूंगा, लेकिन इसके बाद भी मुझे बहुत सा बुक्स में क्या चाहिए, चेंज चाहिए, वो चेंज मेरे रहते करो फिर मैं निकलूंगा। तो रूल नंबर 1 है जो बोली कि रिटायरिंग पार्टनर, या हमें ये नियम ही कहता है कि सारी एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होगा। अगर बात रिटायरिंग पार्टनर कह रहा है कि जितनी भी एसेट्स और क्या लायबिलिटीज है उनका रीवैल्यूएशन, उनका दाम आज वाला, यानी वो कहना चाह रहा है आज का मार्केट वैल्यू के हिसाब से काम करेंगे। हमने जो बुक्स में लिखते हैं ना वो कभी भी कशिश मार्केट वैल्यू नहीं भी हो सकता है। हम लोग जो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स के बैलेंस शीट में, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन वगैरह वगैरह, वो मार्केट वैल्यू है ना, ऐसा नहीं होता है। किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, तो फिक्स एसेट्स का नियम होता है कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू उससे काफी क्या है, अलग है। तो सी को, रिटायरिंग पार्टनर को ऐसा फील होता है कि वो मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मेरे रहते एक एसेट्स का वैल्यू बढ़ा था, इंक्रीज हुआ था, तो उसमें मुझे हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो एक तो वो लेना चाहता होगा। और हम लोग भी उसको जब भेजते हैं रिटायरिंग पार्टनर को, मान लो मेरा 100 कंप्यूटर ऑफिस में लगा हुआ है, हम लोग 20-20 हज़ार में खरीदे थे, तो मेरा यहाँ 100 कंप्यूटर का वैल्यू लिखा हुआ है, लेकिन हमें लग रहा है कि जो जिस फर्म को सी छोड़ रहा है, जिस फर्म को हमने जो कंप्यूटर 20-20 हज़ार में खरीदे थे, आज उसका मार्केट वैल्यू 10,000 है। तो सी जब जा रहा है तो उसमें बहुत सा क्या है, लॉस है, तो लॉस में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, था वो तो भाग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100% रिवैल्यूएशन होगा। रिवैल्यूएशन में एक ही मंत्र है कि आपका लॉ, अगर रिवैल्यूएशन में या तो लॉस होगा या बेनिफिट होगा, इसलिए रिवैल्यूएशन को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट किसी का नाम नहीं है, इट इज नॉट ए नेमिंग वर्ड, ना किसी इंस्टीट्यूशन, ना किसी पर्सन, ना किसी फर्म, ना किसी इंडिविजुअल, किसी का नाम नहीं है। तो पर्सनल अकाउंट तो जिंदगी में नहीं होगा, और रिवैल्यूएशन कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी होने से रियल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन बाय नेचर नॉमिनल अकाउंट, इट इज ओनली प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ क्या, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ये बनाया जाता है मैक्सिमम केस में। और इस अकाउंट को हम स्पेशल अकाउंट कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये उसी समय बनता है जब पार्टनरशिप में कोई एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, ये जो 4 चैप्टर है उसमें खास खाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, अब सुन लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट सोमानी जब भी बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस लिखा जाएगा। लॉस खाए तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और प्रॉफिट हुआ तो बस, ये मंत्र याद रखो। क्योंकि हमारे देश में जिसने गोल्डन रूल बनाया है गर्ल्स, या जो अकाउंटिंग का सिद्धांत, तो वो सीधा कहता है इनकम क्रेडिट होगा, तो फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और नुकसान होगा तो वो मैं लिख लूंगा कि रिवैल्यूएशन करके क्या हुआ, फायदा ना नुकसान। और उस फायदा नुकसान का जो प्रॉफिट लॉस होगा वो सभी पार्टनर एबीसी जो है इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ गया। तो सी यहाँ सोमानी क्या हो गया, खुश हो गया कि चल रिवैल्यूएशन कराकर जो मेरा वाजिब बन रहा था मैंने वो काम करवा लिया। तो अब मैं बोला अब तुम चला जा, अभी भी नहीं जा रहा है। अब वो बोलेगा जितने भी हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस, एक्चुअली वर्ड होता है सुनिए, एक्युमुलेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस एज वेल एज एक्युमुलेटेड लॉसेस। तो यहाँ पे कंफ्यूज है सर, व्हाट इज एक्युमुलेटेड रिजर्व्स एंड क्या सरप्लस। तो हमारे देश में हमारा पूरा अकाउंट्स ना इंडिया में स्टूडेंट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे बनता है,
प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या कहता है कि आप जो प्रॉफिट अर्न करते हो उसको कभी भी पूरा डिवाइड मत कीजिए, पूरा डिवीजन मत कीजिए, और थोड़ा सा पोर्शन उसका क्या करो आप अलग कर लो। उसको कहते हैं क्रिएशन ऑफ रिजर्व, यानी रिजर्व हमें क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो पार्टनर लोग क्या करता है, जब भी प्रॉफिट हो रहा था तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट क्या कर रहा था, रिजर्व क्रिएट कर रहा था। हम बोला क्यों किया इसको, मैंने भाई क्या करता है ये सब रिजर्व, जब प्रॉफिट हो गया बांट एंजॉय कर। बोला ना सर हम कुछ प्रॉफिट अलग कर देंगे। क्यों, एज पर क्या बताए, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये आ सकता है कि वाई रिजर्व एंड सरप्लस आर क्रिएटेड, तो लिख देना एज पर प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या कहता है कि फ्यूचर में हमारा क्या होगा, कोई कल क्या होगा हमें नहीं मालूम है, अननोन। उस अननोन क्या बोले, लायबिलिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं कि बुरे वक्त में भी मैं अपने आप को संभाल पाऊंगा। आज बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों संभाल पा रही है इस कोरोना पीरियड में, क्योंकि उनके पास रिजर्व एंड सरप्लस का भंडार है, तो वो अपने आप को क्या कर लेगा, सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए हमारा देश सावधान एकदम साफ कहता है, मुझको, इसको, कंपनी को, सबको ये सिद्धांत है कि प्रॉफिट का कुछ पैसा अलग करो। तो सी इसलिए हमारे फर्म को नहीं छोड़ा, उसको खबर मिली अरे मेरे रहते हुए तो बहुत सा रिजर्व हमने बनाया था और वो रिजर्व में मुझे क्या नहीं मिलेगा, हिस्सा नहीं मिलेगा, मैं चला जाऊंगा तो मुझे कहां मिलेगा। तो वो सारे रिजर्व को क्या करवाएगा, जो हमने अलग किए थे प्रॉफिट से पैसे, उसमें उसका जो हिस्सा है वो लेगा। तो एबीबी सोचा चलो वो जब ले रहा है तो एक बार क्या करें, हमारा हिस्सा हम लेके एक बार रिजर्व जीरो कर देते हैं, फिर उसके जाने के बाद हम रिजर्व क्रिएट करेंगे जिससे माहौल ठीक हो जाए, उसकी डिमांड भी फुलफिल हो जाए। तो हम क्या कर लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस का बंटवारा करेंगे। लेकिन रिजर्व कौन सा होता है, कौन सा आइटम सरप्लस है, और लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी का मतलब बेसिकली होता है जो बाहर वाले को देना है, वो होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं बटेगी, क्या बांटने बोला हूं, जिसपे किसी बाहर वाले का क्लेम नहीं है, बाहर वाला फर्म से नहीं मांग रहा है, जो हमने खुद ने एक रिजर्व बनाया उसको एक्चुअली कहते हैं इंटरनल। तो ये जो जितना भी इंटरनल रिजर्व एंड सरप्लस है जो हमने अलग किया था प्रॉफिट से, एबीसी मिलकर बांट देगा, और बांटेंगे तो एबीसी की कैपिटल बढ़ेगी, घटेगी नहीं, क्या बढ़ेगी। चलिए सर रिजर्व बांट दे। रिजर्व का नाम याद हुआ एक बार, सिंह जनरल रिजर्व, एक तेरे स्कूल के पेपर में रहता है जनरल रिजर्व, याद कर लीजिए वर्ड। रेवेन्यू रिजर्व, ओनली रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, फिर मैंने बोला था WCR, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लेकिन इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी एक तरह का रिजर्व लग रहा है, बट वो रिजर्व नहीं है। बच्चे कहते हैं सर फंड और रिजर्व मोर और लेस सेम है, फंड भी बांटेंगे ना। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड वर्कर का पैसा है, वो बाहर वालों का है, वो आपका नहीं है, तो उसको मत बांटना। लेकिन WCR, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटते समय में 100 बार क्या करना होगा, सोचने बोले थे, वो नहीं बढ़ता है। आप जनरल रिजर्व बांट दो पार्टनर लोग में, वो पैसा बढ़ जाएगा। फिर क्या बांटेंगे, रिजर्व, फिर मैं बोला PL, फिर मैं क्या बोला कैपिटल रिजर्व, या जो भी रिजर्व है वो बांट देना। लेकिन 2 रिजर्व सोमानी सोच के बांटना है, जो आईसी के सिलेबस में CA इंटर, CA फाइनल तक चलता है, WCR और IFR। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वो रिजर्व है जो हम प्रॉफिट से पैसा अलग किए थे, ये सोचकर कि वर्कर को कुछ होगा तो दूंगा। वर्कर की डेफिनेशन क्या है, ये बोली सर वर्कमैन क्या होता है, ये लॉ में पढ़ना, वहां पे भी डेफिनेशन है, व्हाट डू मीन बाय वर्कमैन। वर्कमैन हर किसी को नहीं कहा जा सकता, समझ में आ रहा है। तो हमने वर्कर के लिए पैसे अलग किए थे, वर्कर अगर मांगेगा तो हम लोग दे देंगे, ये सोचकर कि कल कुछ होगा। लेकिन वर्कर का आज तक क्या नहीं हुआ, कोई क्लेम नहीं आया, तो वो पैसा एबीसी में क्या होगा, बटेगा। सी खुश है, बोला चल उस रिजर्व का भी हिस्सा हो गया। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है कि हम लोग जितने भी, हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अपने लाइफ का सारा पैसा खर्च मत कीजिए, कुछ क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, कल को अपने को सिक्योर रखना है। तो हमने जो पैसा सोमानी इन्वेस्ट किया है पार्टनरशिप फर्म ने, उस इन्वेस्टमेंट का दाम गिर गया है, वैल्यू कम भी तो हो सकता है ना। मैं सोना में पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने जमीन में पैसे इन्वेस्ट किए, मैंने शेयर में किया, मैंने इक्विटी शेयर खरीदा, मैंने प्रेफ शेयर खरीदा, डिबेंचर, बॉन्ड, आप सब पड़े हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पैसा लगाया, लो वैल्यू क्या हो गया, अगर कम है तो लॉस में है, तब लॉस में। उस लॉस से बचने के लिए भी हम भी स्मार्ट है, एबीसी कहता है हम लोग बहुत स्मार्ट है, हमें मालूम है हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है, गिर गया है, उनको पता है। और उस हिसाब से वो लोग क्या किए, प्रॉफिट से पैसा अलग कर लिया, उस नुकसान को क्या करने के लिए, हाँ कवर करने के लिए। तो एबीसी पहले से बोल, तो ये भी क्या हुआ, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। आपको जैसे ही खबर मिली कि आपका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ का था, उसका वैल्यू 1 करोड़ 90 लाख है बैलेंस शीट के दिन, तो आपको तो मालूम है आप 10 लाख लॉस में हो, तो पार्टनर लोग क्या करेगा, गर्ल्स अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा अलग कर ले, जो मतलब है उससे, जिससे इस नुकसान को मैं हाँ कवर पाऊंगा। बहुत, तो मैंने एक रिजर्व बनाया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो क्यों बनाया, वो जो दाम गिर गया उसके लिए हमने प्रॉफिट से पैसा अलग कर लिया। लेकिन मान ले जिस दिन पार्टनर जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का दाम हमने तो कभी सोचा था कि गिर गया होगा, हो सकता है उस दिन उसका वैल्यू ज्यादा हो या क्या हो, कम हो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR जब भी बांटोगे 100 बार सोमानी क्या करेंगे, सोचना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लायबिलिटी में रहता है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स में रहता है। तो हमारे रिजर्व का नाम याद रखना, तो सिंह एक बार नाम रिपीट कर, जनरल रिजर्व सिर्फ रिजर्व देता है
कभी कभी मैंने देखा रिजर्व फंड, कभी कभी कंटिजेंसी रिजर्व, कभी रेनी डे रिजर्व आता है वर्ड रेनी डे रिजर्व, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई मान ले कैपिटल रिजर्व भी दे दिया, देता नहीं है नॉर्मली, तो वो भी बांटेंगे। और दो रिजर्व स्पेशल केयर, सर सावधान रहने का, WCR और IFR। सर रिजर्व कभी कभी आप आता है सोमानी, ये जो रिजर्व है ये क्या था, प्रॉफिट हमने अलग करके रखा था, लेकिन मान ले हम लोग पिछले 2-3 सालों से लॉस खाए हैं और लॉस अभी तक हमने बांटा नहीं है। ABC को लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस को हम लोग क्या किया, एक अलग नाम दे दिए, एक्यूमुलेटेड लॉस बोल के दिखा देंगे। लॉस होगा तो एसेट्स में देगा। तो बता C जब जा रहा था तो AB बोला अरे 3 साल से तो लॉस हुआ है, वो लॉस हमने अभी तक बांटा नहीं है, वो जानबूझकर बैलेंस शीट के क्या कर दिए हैं, एसेट्स में लिख दिया हूं। तो बोला ना ना, उस लॉस में तुम पहले क्या कर, अपना हिस्सा ले, 20% का पार्टनर है तो 20% से तेरा कैपिटल क्या होगा, घटेगा। तो कभी कभी एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। एक्यूमुलेटेड लॉस का एग्जांपल गर्ल्स क्या है सुनिए, एसेट्स साइड में आपको एक देगा PL अकाउंट, क्या, और एक देगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये छात्रा बोली, ये बोली सर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है, ये क्या है, ये कोई एसेट्स नहीं है, ये क्या है, फिक्सिशियस एसेट्स है, फिक्सिशियस, इसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। देख मैं बता रहा हूं, सोमानी मेरे कोचिंग सेंटर में मैंने ऐसे फॉर्म छपवाए हैं कि ना बच्चों लोग को पब्लिसिटी करूंगा, 50-50 पैसा करके 10,000 फॉर्म छपवा लिया, तो मेरा 5,000 रुपया लगा। समझ में आ रहा है, क्यों, पब्लिसिटी करने के लिए, पब्लिसिटी का फॉर्म वगैरह छपवाना जो होता है। और मैंने मान ले लाखों रुपया का ऐसे क्या किया है, कागज वगैरह छपवा लिया वगैरह वगैरह, कहानी समझ गया। अब मान ले कोई कारण से मेरा फर्म क्या हो रहा है, मैं किसी को बेचूंगा तो वो उसका मुझे क्या नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, लेकिन मैं मान रहा था वो जो मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना मैंने खर्च किया हूं वो मेरा क्या एसेट्स है, लेकिन वो ऐसे उसका रिकवरी वैल्यू आपको नहीं होगा। तो कभी कभी गर्ल्स क्या होता है, हम एडवर्टाइजमेंट में वो खर्च करते हैं जिसका रिकवरी वैल्यू नहीं है, और उसको मैं एसेट्स माना हूं इसलिए कि मुझे लग रहा है एडवर्टाइजमेंट करने से मेरा क्या होगा, बिजनेस और बढ़ेगा, तो मैंने उस पैसे को एसेट्स माना। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो याद रखिएगा उसका कोई भी रिकवरी वैल्यू नहीं होता है, वो आपका क्या हो गया, लॉस हो जाएगा। तो लॉस का नाम याद रखो, तो एसेट साइड में एक रहेगा PL अकाउंट। PL अकाउंट वो लॉस है जो लॉस होते गया है बट हमने अभी तक उसको बांटा नहीं है। और एक मैंने बताया वर्ड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कभी कभी देखा डेफर्ड रेवेन्यू क्या एक्सपेंडिचर, तो ये लॉस होगा तो हम C को जाने नहीं देंगे, C को बोलेंगे देख भैया इतना लॉस है, तुम तेरा हिस्सा उसमें ले और तेरा क्लेम कम कर, तो वो लॉस बांट देंगे। तो रिटायरमेंट में हमारा काम हो गया रिवैल्यूएशन रिजर्व का हिस्सा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट सोमानी क्या है, जो जा रहा है वो इसलिए नहीं जा रहा है कि उसको लग रहा है ये लोग मेरे से साथ एक धोखा कर रहे हैं। जो गुडविल हमने मार्केट में क्रिएट की, तो गुडविल क्रिएट हुई होगी तो बैलेंस शीट में होगा। अरे एसेट्स में लैंड बिल्डिंग प्लांट था, तो मैं ये भी बोला C को भैया तुम जो गुडविल हमने बनाई, गुडविल खरीदते नहीं है, गुडविल खरीदना काफी मुश्किल होता है। गुडविल तभी खरीद सकते हो जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है और दूसरे बिजनेस को मैं ज्यादा पैसा देता हूं, इसका वैल्यू मान ले इसका मैं बिजनेस खरीदूंगा अग्रवाल का, अग्रवाल के वहां मैं जाकर देखा बैलेंस शीट, भैया इसका 100 रुपया का है इसके पास क्या एसेट्स लायबिलिटीज कितने का है 100। अग्रवाल बोली ना सर 100 में मैं बिजनेस नहीं दूंगा, 120 लगाऊंगी, देख लीजिए। तो मेरे मन में क्या है, चलो 120 में लेते हैं, जबकि वाजिब वैल्यू क्या है, ये कितना ज्यादा ले ली, तो ये मालूम है क्या बेची, गुडविल बेच दी मुझे ज्यादा। मैं बोला भाई अग्रवाल किस चीज का ज्यादा ली, बोला सर हमने जो गुडविल बनाया वो पैसा उसका है मान लो, तो मैं गुडविल परचेज किया। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में जब C जा रहा है तो C को लग रहा है हमने भी क्या कर ली होगी, एक एसेट्स क्रिएट कर ली, कौन सी, गुडविल, और वो बुक्स में क्या नहीं होती है, रिकॉर्ड नहीं होती है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से क्वेश्चन आता है बार बार, गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, गुडविल आप क्रिएट करते हो। इसके लिए आपने डागा क्या नहीं किया, कोई पैसे जाकर किसी से डायरेक्ट कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया हो, किसी को शेयर या कुछ एक्सचेंज देके खरीदे नहीं हो। गुडविल एक सोच है कि मैंने एक एसेट्स क्रिएट की है, और गुडविल को इंडिया में ना रियल एसेट्स माना गया, फिक्स है। रियल माने इसका वास्तव में हम फील करते हैं, ये भी हमें प्रॉफिट कमाने में क्या करती है, हेल्प करती है, जो हमने धीरे धीरे अपने मेहनत से क्या कर ली है, बनाई है। इस कारण इसको बनाने में हम कोई रॉ मटेरियल बाजार से थोड़ी खरीदे, कोई लेबर को थोड़ी बुलाए गुडविल बना दे। तो गुडविल एक क्या होता है, जस्ट एक सेटिस्फैक्शन है जो मैंने क्रिएट किया है। और किसी एक्सपर्ट को बोले भैया वो जो गुडविल बनी है कितने की, इसका साइंटिफिक रूल है, हम लोग पढ़े थे गुडविल वैल्यूएशन में, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन में गुडविल कैसे वैल्यू करना, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले ही बोल दिया बच्चों को, देख ऐसे गुडविल वैल्यू कर लेना, अगर बुक्स में क्या नहीं है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो वो गुडविल मान ले कुछ होगी, 1-2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी वैल्यू होगा, तो जाने वाला क्या मांग रहा है, उस एसेट्स का पूरा लेगा ना अपना हिस्सा, भले चल भैया तुम वो भी ले ले, तुम तो गुडविल का पैसा देंगे, शेयर ऑफ गुडविल। तो रिटायरमेंट का ये हमारा मूल मुद्दा तो सब क्वेश्चन में रहेगा। सर इसके बाद बोलिए, तो अब मान ले कि सर रिटायरमेंट धागा कब होता है, नॉर्मली रिटायरमेंट हम मानेंगे सर हम किसी को प्लान्ड वे में दे सकते हैं। प्लान्ड वे में समझ में आ रहा है,
अरे प्लानिंग करके ये बीच में ही भाग रही थी, जनवरी 26 को जाएंगे। बोला जैन 26 को क्यों जाएंगे, रिटायरमेंट क्यों लेगी, अभी बीच हो रहा है ना, अभी तो मान ले ईयर क्या नहीं हुआ है, एंड नहीं हुआ है। मैं बोला भैया अब तुम मार्च को तो खत्म होने वाले है, तो 1.5 महीना 2 महीना क्या करो और रुक जाओ। तो रिटायरमेंट बहुत हद तक क्या होता है, प्लान्ड वे का, एंड नहीं हम प्लानिंग करके दे सकते हैं भैया 2 महीना और है ना बीच में, नहीं तो पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेंज हो जाएगा। तो रिटायरमेंट बहुत हद तक प्लान्ड वे में होता है, और डेट कभी भी प्लान्ड वे में नहीं। तो डेट चैप्टर थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, डेट कभी भी दिखा देगा 16 अगस्त, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बना हुआ ही नहीं है। तो रिटायरमेंट में हम मानते हैं प्लान वे में होगा। लेकिन मान ले आईसी इस बार क्या करेगा, बोलेगा कि पार्टनर उस दिन रिटायरमेंट नहीं लिया जिस दिन बैलेंस शीट बना है। बैलेंस शीट मान लो 31 मार्च को बना, पार्टनर 3 महीना बाद गया। सर कब 3 महीना बाद बने, अप्रैल में नहीं गया, मई में नहीं, कब, जून में। तो जून में पार्टनर सी बोला मैं रिटायरमेंट लूंगा। तब ये पार्टनर लोग बोल रहे भैया लास्ट ईयर मार्च 31 था, मार्च 31 का हमने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना लिया, तो उसमें जो प्रॉफिट लॉस हो गया बढ़ गया, लेकिन तुम जिद क्या कर रहे हैं, मैं तो जुलाई 1 को जाऊंगा, कितने महीने बाद। तब अग्रवाल सुन, कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट अकाउंटिंग ईयर के एंड या बिगिनिंग में नहीं लेकर कब बाद में लेगा, तो क्वेश्चन काफी क्रिटिकल हो जाता है बच्चों के लिए। सब बाद में लेने का मतलब, तो वो जो 3 महीना सोमाली और बिजनेस चला, सी कह रहे भैया 3 महीना कारोबार और चला, अप्रैल मई और क्या जून, तो 3 महीने के भीतर और भी घटनाएं घट गई, तो उसमें मेरा हिस्सा कर। तो सबसे पहले उसका डिमांड हो गया कि अगर 3 महीना बिजनेस और चला है तो 3 महीने का मुझे प्रॉफिट दीजिए। हम लोग क्या बोलेंगे, एबीसी को क्या बोलेगा, अरे भैया 3 महीने का प्रॉफिट लॉस बीच में क्या होगा, निकालना मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। 3 महीने का डिप्रिसिएशन, 3 महीने का परचेज, 3 महीने का सेल्स, 3 महीने का, एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। उसकी उस जिद में अगर हम पड़ गए ना 3 महीने का प्रॉफिट लॉस निकालना, तो मेरा नॉर्मल बिजनेस हैम्पर हो जाएगा। 2 महीना क्या हो गया, हैम्पर हो जाएंगे। तो हैम्पर मैंने क्या हो गया, अस्त व्यस्त हो गए। तो हम लोग सी को बोलेंगे देख भैया तेरा बात जेन्युइन है कि तुम 3 महीना पार्टनर और था, फिर तुम रिटायरमेंट ले रहे, और हमें मालूम है कि 3 महीना में कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा और उसमें तेरे को हिस्सा देना है, तो वो हिस्सा निकालेंगे कैसे, तो जेन्युइन नहीं निकल सकता। जेन्युइन निकालने में पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा, आप पजल्ड हो जाओगे, इम्पॉसिबल वर्क है, बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आईसी या सीबीएसई या पार्टनरशिप में सिंपल रूल है कि कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट अकाउंटिंग ईयर के एंड में नहीं लेकर कुछ दिनों बाद लेता है, तो हमारा स्टूडेंट्स या टीचर क्या करेगा, उस 3 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ होगा एक वो निकालना है, और उस प्रॉफिट में सी को हिस्सा भी देना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे, इसको कहते हैं क्या, रिटायरमेंट कब हो रहा है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर टॉपिक्स। तो 3 महीने में तो क्लेम करेगा, प्रॉफिट दीजिए, ये दीजिए, तो हम उसे देंगे, लेकिन अंदाजा लगाकर। क्या लगाकर देंगे, अंदाजा ना भैया, अकाउंट्स नहीं बनेगा 3 महीने का, 3 महीने का डिप्रिसिएशन, 3 महीने का ये, ना ना ना, छोड़ दे तुम ऐसा, भूल जा। एक काम करते हैं, एस्टिमेट करके तेरा जो हिस्सा बनता है दे देते हैं, खुश रहे। अब बता, सी तो कहेगा एस्टिमेट कैसे करोगे, तो एस्टिमेट का एक ही तरीका है, लास्ट ईयर हमारा क्या प्रॉफिट आया था, मान ले वैसा ही कुछ आने वाला है, रातों रात तो बढ़ नहीं जाएगा, 1 करोड़ से 25 करोड़ तो होगा नहीं। तो लास्ट ईयर जो प्रॉफिट आया था उस आधार पे तेरे को क्या करते हैं, एक तो सलट लेंगे, वो बोला ना ना लास्ट ईयर तो कम आया था, उसके पहले वाले ईयर ज्यादा था, तो उसके पहले वाला ले ले। तो एक नॉर्मली क्या होता है, लास्ट ईयर के बेसिस पे देते हैं, या पिछले कुछ सालों से एबीसी ने जो प्रॉफिट क्या किया, अर्न किया, उसका हम एवरेज करेंगे। क्या करेंगे, एवरेज, या कोई दूसरे तरीके से उसको हम मैनेज कर लेंगे। तो ये मैनेज करना पड़ता है आपको टेक्निकल, कि भैया देख सी प्रॉफिट तो निकलेगा नहीं, हम तेरे को एक काम करते हैं, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट आया था मान लेते हैं वही इस साल आएगा, तुम अपना हिस्सा ले और घर चला जा। एक काम ये कर ले, अंदाजा लगा के दे देता है। अंदाजा कभी कभी गलत नहीं होता, ये मत सोचिए अंदाजा, इसको लग रहा है सर अंदाजा करके दोगे तो प्रॉफिट ही क्या आएगा ना। अंदाजा का मतलब मेरे पास एक बेस है, तो बेस क्या है, लास्ट ईयर का, कि लास्ट ईयर को देखकर हम समझ सकते हैं इस ईयर क्या होगा, हाँ कितना प्रॉफिट या लॉस आएगा, तो मैं लास्ट ईयर के आधार पे दे दूंगा, या फिर पिछले कुछ सालों का एवरेज कर लेंगे, या कोई ऐसा तरीका जो हम लोगों को लग रहा है सूटेबल है। तो याद रखिएगा, तब रिटायरमेंट में एक नई चीज आ गई विद्यार्थी, कोई पार्टनर एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में रिटायरमेंट नहीं लेकर कुछ समय बाद लेगा, तो हमें उतने दिनों का प्रॉफिट लॉस देना, पहले निकालिए। तो निकालने का तरीका क्या होगा, या तो लास्ट ईयर को माध्यम बना लेंगे, वो क्वेश्चन में लिख देगा, या कोई तरीका आपको टीचर देगा। अब हम तीनों लेंगे, ए बी सी बोलेगा पूरा ना, ए बी बोलता है यार हमें तो बिजनेस चलाने का है, सी खाली जाने वाला है, तो सी को अभी दे के सलटते हैं ना हम लोग, तो जो जेन्युइन होगा ईयर के एंड में एक्चुअल वो लेंगे, हमें अभी क्या जरूरत है। तो मान लीजिए प्रॉफिट आ गया, कहानी बना रहा हूं बस, 3 महीने में अंदाजा लगा के देखे प्रॉफिट 1 लाख का आया, कितने का, सी बोला मेरा हिस्सा दे, उसका हिस्सा देंगे ना, तो 1 लाख तो तीनों के लिए है। अब मान लो सी का हिस्सा है 20%, तो 1 लाख का क्या करेंगे 20%, मैंने 20,000, सी को बोलेंगे तुम ले ले, सी बोला तुम लोग ले, तुम हमारा क्यों सोच रहे हैं, हम लोग तो ईयर के कब लेंगे,
जो एक्चुअल होगा, तुमको अभी देना था, बीच में जा रहा है तो अंदाजा लगाए तो 20,000 तेरा बनता है, तुम लेके चला जा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रॉफिट में भी 3 महीने का या 4 महीने का क्या करेंगे, हिस्सा देंगे। तो पहले मालूम करना पड़ेगा उस सफर में प्रॉफिट कितना आया, वो देख लीजिएगा। फिर उसमें उसका शेयर नहीं करता, बच्चा भूल गया, बोला बबलू भैया 1 ही लाख दे दिया। अरे 1 लाख तो टोटल प्रॉफिट है, उसमें उसका शेयर। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन सकती है, सुन, अब सी को देना, ये विचित्र एंट्री है। तो बताइए कि ये प्रॉफिट कहीं भी जेन्युइन प्रॉफिट था ना, अंदाजा लगाए, एक तरह का इसे टाइप ऑफ एन एस्टिमेशन, बट एस्टिमेशन बहुत बार क्या होता है, हाँ करेक्ट होगा, एक्सपीरियंस वाला करेक्ट है। चलिए सी बोला 20,000 दे दे। तो गर्ल्स इस एंट्री को तुम बता दो कैसे बना सकते हैं। मैं जितना पढ़ाया हूं कोई भी स्टूडेंट बना लेगा खुद भी। सर सी को देना है, ये सी है, ये जा रही है, हम ए और बी है, ये और ये ए बी है। हम लोग बोले भैया उसको तो देना पड़ेगा भी, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी ना घटेगी? हाँ फर्म को, अब हम लोग सोचे सोमानी वो 20,000 ज्यादा लेगा तो ये, तो इसकी कैपिटल मुझे, ओ सर दिमाग में ये बैठा हो फर्म इसको ज्यादा देगा। तो जब भी पार्टनर जाने वाले का कैपिटल बढ़ता है, मैंने बंदा ज्यादा लेगा तो उसका कैपिटल क्रेडिट कर दो। ओ सर सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्या क्रेडिट होगा, वो जो 20,000 देना है। अब मैं इससे बात किया कि भैया तो हम दोनों क्या करेंगे ना, अब हमें तो बीच वाला प्रॉफिट है, तो हम दोनों अपनी कैपिटल को माइनस करेंगे, मैं और मेरा साथी। तो हम लोग अपने कैपिटल से रुपया क्या कर देंगे, 20,000 खुद घटाकर क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे। मान ले अब ये लड़ाई कर ली, बोला हम लोग क्यों अपना प्रॉफिट कैपिटल कम करेंगे, सर उसको प्रॉफिट चाहिए। तो भाई ईयर के एंड में जो प्रॉफिट आएगा, अब क्या होगा, उसका 2 ही तो हिस्सा होगा, तो ऑटोमेटिक हमें ईयर के एंड में ज्यादा मिलेगा। तो इसका याद रखना, इस एंट्री को विचित्र टाइप की एंट्री अगर समझी, उसको 20,000 लेना है प्रॉफिट में हिस्सा। तो इसका 2 तरीका बताया। आईएससी कहता है कि बच्चों को, या सीबीएसई या कोई भी रूल्स ये कहता है कि इस प्रॉफिट को ऐसे दीजिएगा। तो विद्यार्थी लास्ट बेंच से सी जा रही है, ये प्रॉफिट में 20,000 मांगी, क्योंकि इसने अकाउंटिंग ईयर के एंड में रिटायरमेंट नहीं लेके थोड़ा बाद में लिया है, थोड़ा तो बाद में जो प्रॉफिट हुआ बोले मुझे दे दो। तो प्रॉफिट मान लो हमारा 1 लाख आया टोटल उस पीरियड का, उसमें उसका हिस्सा है 20%, तो 1 लाख का 20% 20,000, चल ले ले तुम। तो इसके लिए एक विचित्र वर्ड है, सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3 बार बोलूंगा मैं। प्रॉफिट एंड लॉस टू कौन जा रहा है, सीज कैपिटल। ये बोली सर हम लोग ले, अरे हम लोग तो ईयर के एंड में जेन्युइन लेंगे, हम क्यों फंसेंगे, तो ये पैसा सिर्फ किसको देना है हमको। अब सी क्यों खुश हो गया, बोलता ओ चल 20,000 रुपया प्रॉफिट का मेरे कैपिटल में डाला, मैंने बढ़ गया, तो इसका क्लेम ऑटोमेटिक क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसको लास्ट में जो कैश देंगे ज्यादा मिलेगा ना कम, ज्यादा, तो ऑटोमेटिक वो पैसा मिल गया। लेकिन वर्ड क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट लिखने के लिए बोला है, याद रखिएगा, ये गलती मत करना। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट हो गया। लेकिन सुनना, ये एंट्री कब गलत हो सकती है वो सुनना होगा भी। सर बना तो दिए, सही तो लग रहा है, हाँ सही है, लेकिन मान ले उसके जाने के बाद हम लोग का पुराना रेशियो था मेरा और इसका, सर मेरे साथ एक पार्टनर है, हम लोग का रेशियो था 3:2, क्या था गर्ल्स। लेकिन उसके जाने के बाद सोमानी हम लोग का पहले रेशियो था, मेरे साथ एक पार्टनर है मैं हूं, हम लोग का रेशियो था 3:2 पुराने में। लेकिन उसके जाने के बाद हम दोनों पार्टनर ने रेशियो बताया 3:2 में काम नहीं करेगा, 1:1 में करेंगे। तो कहता है कि अगर किसी रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद पुराने पार्टनर का जो रेशियो है 3:2, पहले 3:2 में था हमारा प्रॉफिट, लेकिन इसके जाने के बाद हमने रेशियो क्या कर लिया, क्या हम लोग सोचे चल अब 1:1 में लेंगे। अगर रेशियो में बदलाव होता है तो कभी भी ये एंट्री नहीं बनेगी। यानी आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कि सर हमारा रेशियो में हाँ कहीं बदलाव तो नहीं हो गया, 3:2 की जगह हमने फैसला किया 1:1 लेंगे, मैं और मेरा साथी पार्टनर बोला है देख 3:2 छोड़ 1:1 लेने का। जैसे ही रेशियो चेंज होगा ये एंट्री नहीं चलेगी। तब क्या करना होगा, तब पीएल सस्पेंस अकाउंट हम वर्ड यूज नहीं करेंगे। यानी वो तो प्रॉफिट लेगा अपना सी 20,000, उस समय मैं अपनी कैपिटल को डेबिट करूंगा, मेरा साथी अपना कैपिटल माइनस करके उसको पैसा देगा, तब एंट्री बनेगी। मान लो मैं ए हूं और मेरा साथी बी और जाने वाला सी है, तो हम लोग एंट्री बनाएंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी। सी खुश है, क्यों बोलते, उसका कैपिटल बढ़ा है, अभी दिए नहीं, बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए। तो यार देयर आर 2 ऑप्शन, इफ देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन फ्यूचर, माने वही पुराना वाला रेशियो रहेगा, तब तो एंट्री बनेगी पीएल सस्पेंस से बोल रहा है। और अगर रेशियो में क्या हो जाएगा, चेंज होता है, तब आपको लिखना पड़ेगा ए बी टू सी, ये थोड़ा टफ होगा। तो चलिए रिटायरमेंट में आज सोमानी नई चीज क्या है कि पार्टनर एंड में रिटायरमेंट अकाउंटिंग ईयर के एंड में नहीं लेके थोड़ा बाद में लेगा, तो प्रॉफिट का हिस्सा ले लिया। अब सी को बोले भैया और क्या चाहिए, हो तो गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे दिए, रिजर्व में तेरा हिस्सा बंटवारा कर दिया, गुडविल वाला पैसा तुमको जो तेरा बनता है ले लिए, प्रॉफिट में भी तो 3 महीने का हिस्सा ले लिया। अब क्यों खा, बोलता है अभी भी नहीं जाऊंगा मैं रिटायरमेंट, बोलता है अभी भी और चाहिए मुझे। क्या लेगा शर्मा और रिटायरिंग पार्टनर। अब 3 महीना जब बिजनेस और चला, 3 महीना बिजनेस
अरे जिस दिन अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, हम बैलेंस शीट बनाए थे, ट्रेडिंग पीएल बनाए थे, वो तो 3 महीने बाद जा रहा है। वो बोला सर डीड में लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को क्या मिलेगा? तो मेरा कैपिटल तो 3 महीना बिजनेस में लगा हुआ है, कितने महीना? ये 3 महीने बाद जा रहा है, तो 3 महीने का मुझे क्या दीजिए? आप लोग को लेना है कि नहीं लेना वो आप सोचो, बट मेरा हिस्सा तो मुझे दे दो। तो सर एक डिमांड और कर दिया विद्यार्थी सी, लास्ट में एक डिमांड ये और करिए, बोलता है सर मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, कितने महीने का? मेरा कैपिटल 3 महीना लगे हुआ था सर, बैलेंस शीट तो लास्ट बना था, उसके बाद 3 महीना बीता है, तो मेरे को क्या दीजिए आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिमांड कर रहा है। इसकी इंट्री लास्ट में से बना पाएगा? सी जा रहा है और हम ये और मैं ए, मेरा साथी बी और जाने वाला सी, तो हम लोग सोचे वो सी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाद में भी दम है, बाद में भी दम है, वो रहता साल भर तो उसको मिलता, बट वो तो 3 महीने बाद जा रहा है। तो ये जनरलिटी कैसे बनाएंगे? सी इज द आउट गोइंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर। अच्छा सी को हमें देना है ना नहीं देना है? उसको कहने देना हम लोग को, या तो यानी सी ज्यादा लेगा, ये ज्यादा लेगी, तो मान लीजिए सी है ज्यादा लेगी, बोला सर हम तो ज्यादा लेंगे, तो हमें सी का कैपिटल क्रेडिट करना होगा। और अब सुनना, इसके लिए वर्ड हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है। मैं तो अकाउंट्स फर्म का बना रहा हूं, अरे बिजनेस का, बिजनेस सी को देगा, बिजनेस बोलता है हमारा तो खर्च है, तो इंट्री बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पे पहली बार ए भी नहीं आया, क्या बोलिए? टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी और खुश हुआ, चल 3 महीने का इंटरेस्ट भी मेरे कैपिटल में डाल दिया, चलो मैं खुश हूं। और क्या फरमाइश करेगा कशिश अग्रवाल? ये फिर भी नहीं जा रहा है। सी को बोले अब तो जा, हो गया तेरा हिसाब, अब पैसा ले ले। बोला ना ना सर, रेमुनरेशन लेंगे। डीड में लिखा होता कि पार्टनर हर मंथ का या सैलरी लेगा, सैलरी मीन्स रेमुनरेशन, तो रेमुनरेशन की भी फरमाइश कर रहा है। रेमुनरेशन मतलब आइदर, रेमुनरेशन मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है, ऐसा खुद सोचिए आप कि सी बोलता है मैं रेमुनरेशन लूंगा, तो रेमुनरेशन मतलब वो सैलरी की डिमांड कर रहा है कि 3 महीना हमारे डीड में लिखा हुआ था कि हम लोग सभी को 5-5 हजार सपोज सैलरी लेते हैं पर मंथ का, तो बोला मेरा दे दीजिए, आप लोग को लेना है नहीं लेना है वो आप सोचो, बट मेरा जो हिस्सा बनता है मुझे चाहिए, तो इसको क्या देंगे हम? सैलरी देंगे। सैलरी का एंट्री बना तो सी जा रहा है, बोला सर मेरा सैलरी 3 महीने का जो बनता है वो हिसाब कर दो, तभी फर्म छोड़ूंगा मैं। हाँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सी। सर हो तो रहा है, सर हो तो रहा है। कमीशन भी मांग रहा है 3 महीने का, तो हाँ, कमीशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इतना कुछ तो सोमानी क्या किए, दे दिया। बोले अब क्या लेगा? अब हम भारी पड़ गए, अब ए बी और सामने सी, सी जा रहा है। ए बी बोला भैया ना जाने नहीं देंगे, तुम 3 महीने में ड्राइंग भी किया था, अपने घर के लिए भी 5-5, 10-10 हजार रुपया ड्राइंग किया है, तो ड्राइंग कर लिया है, तो वो पैसा तेरा हम क्या करेंगे? ज्यादा देंगे ना माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। अरे भैया तुम ड्राइंग किया था, तो ड्राइंग की वजह से आपकी कैपिटल तो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तेरे को ज्यादा क्यों दूंगा? ड्राइंग मतलब तुम फर्म से तो पैसा ले गया, तो आपका क्लेम थोड़ा कम कीजिए। तो अगर ये ड्राइंग करके रखा है तो इसकी कैपिटल क्या होगी मालूम है? कम हो जाएगी। बहुत पिकुलियर केस में फंस जाओगे। ओ सर पार्टनर ड्राइंग भी करके रखा है, तो उसका पैसा उसके लिए हम क्या कर देंगे? सी को ज्यादा देंगे ना कम? कम, तो सी का कैपिटल घटेगा, तो लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग होगा, वो सब समझा दूंगा। तो ये अब ये बोले, अब मैं बोला देख भाई अब हिसाब बैठता है, तेरा ड्राइंग माइनस कर दिए, अब तेरा जो बनता है ले ले, लेकिन ना अभी भी झंझट है। अब ये जो ड्राइंग की हम भारी पड़ गए, ए भी उसके ऊपर भारी पड़ गया। अरे भैया तुम तो ड्राइंग की है, 3 महीना पैसा क्या की है? ड्राइंग की है, हर महीना ले गई, उसका इंटरेस्ट दे, क्योंकि डीड में लिखा हुआ है तेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट तो भूल ही गए थे, अगर डीड में लिखा है उससे इंटरेस्ट लेना है तो बोला इंटरेस्ट का हिसाब कर तुम, तो इंटरेस्ट उससे हम लेंगे ना, उसको देंगे, लेंगे। तो वो बोली कि इंटरेस्ट मतलब ला, घर से ला, घर से नहीं लाने का, इसका कैपिटल कम कर देंगे। तो एक एंट्री और बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओ सर इतना लंबा रिटायरमेंट में, सॉरी हाँ रिटायरमेंट में आएगा। तो आज की टॉपिक्स क्या होती है, जब आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ोगे तो आपको रिटायरमेंट का पूरा ब्रशअप याद रखना है। ब्रशअप क्या हो गया सर? हमें एक रनिंग कमेंट्री याद रखनी पड़ेगी एकदम। ये धारावाहिक इतने स्टेप हमें स्कूल के पेपर में, कॉलेज के पेपर में, सीए पढ़, सीएमए पढ़, सब जगह यही कहानी है। खाली जॉइंट लाइफ पॉलिसी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो सिलेबस में नहीं, बाद बाकी सीए इंटर तक का यही होता है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ाएगा टीचर। और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 37 इन रिटायरमेंट। अब कहानी बना रहा हूं, घर से तो जा रही है, कब? सोमानी मार्च में हमारा बैलेंस शीट बना, अप्रैल में जून तक गई नहीं, जून के एंड में, मैंने जुलाई 1 या जून के एंड में जा रही है, तो भाई चला जा, तेरा हिसाब कर देते हैं। अब मान लो इसका हिसाब बना है, स्वयं जो पार्टनर जा रहा है 10 लाख रुपए का, सब कुछ ऐड लेस करके कागज कलम लेके बैठे, तेरा 10 लाख बन रहा है, ले ले तुम। हम लोग इसको क्या बोले, सुन कि तेरा 10 लाख रुपया हम लोग दे रहे हैं, कल आना दे रहे हैं, कल आना दे रहे हैं, हो गया। ये कल आई घुमा दिए,
ए भी बोला अभी नहीं, रुकना, दे देते हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो अगर आप मान लो जिस दिन उसका क्लेम बनता है, जिस दिन उसका क्लेम बन रहा था, पैसे का हक बन रहा था, हम लोग उसको टाल के थोड़ा समय क्या कर दिए, हाँ बढ़ा दिए। करते करते मालूम चला सर जून में बात था, जून के एंड में या जुलाई 1 को देना था, जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीत गया, ये रोज धक्का खा रही है। अरे दे रहे हैं। तो लॉ कहता है तब लगेगा एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 37, ये पार्टनरशिप एक्ट का एक सेक्शन है। अब ये भारी पड़ गई, बोला सर गजब कर रहे हो, ए बी को कह रहा है, सी कह रहा है भैया गजब कर रहा है, मेरा कैपिटल मेरे को वापस नहीं दे रहा है, 4-5 महीना क्या हो गया, बीत गया। अब मैं बोला ले ले, अब हम क्या बोले, अब ले ले बोले दिसंबर, ये बोलती है ना नहीं लेंगे सर, 5 महीना और क्या कर दिए, और बढ़ा दिए, तो टान दिए, तो अपने तो फायदे में है। तब यार अपना एक सेक्शन अप्लाई होगा, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 37। ये फिर आई ना, बोली ना सर जुलाई में बात था, आप दिसंबर में दे रहे हो हमें। रिटायरिंग पार्टनर कह रहे हैं ए बी को भैया जुलाई कब दे रहे हैं, आजकल करके दिसंबर लेगा, 5-6 महीना क्या हो गया और बीता, मैं नहीं लूंगी। तब एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 37 कहता है ये इसका क्लेम है हम लोगों से कि ना सर, भले मैं रिटायरमेंट जुलाई में ली थी बट आप दिसंबर तक टान दिए ना गाड़ी, कितनी देर तक हम लोग टान दिए नहीं, इधर उधर कर रहे हैं। तो ये 6 महीने का सफर क्या हुआ और चला, तो भैया मेरा कैपिटल काश उसी दिन मिलता तो मैं तो 2 पैसा बाजार में क्या करती, जाकर कमाती, कहीं इन्वेस्ट करती, कहीं बैंक में लगाती, कोई बिजनेस करती, 2 पैसा आता। आपकी वजह से तो आया नहीं, आप तो फ्री का ही 4-5 महीना डिले कर दिए। बोला क्या कर लेगी, बोला तब कानून पढ़िया, पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 37 साफ कहता है कि अगर आप देने में डिले करते हो, किसको, जिसका डेथ हो गया है या जो रिटायरिंग पार्टनर है, और अगर वो क्लेम कर दे उस पैसे पे भी, मतलब वो क्लेम कर देगा कि मैं वहां तक पार्टनर था, आप मुझे मानिए, अब जुलाई तक नहीं, कहां, हाँ दिसंबर, वहां तक का जो प्रॉफिट आया मुझको उसमें हिस्सा दो, क्योंकि मेरा कैपिटल आप यूज किए हो, मेरा कैपिटल तुम लोग यूज किए हो, तो वो प्रॉफिट में भी क्लेम कर सकता है। आइदर 6% इंटरेस्ट पर एनम, आइदर उसको देना पड़ेगा। ये कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 37। तो 37 बहुत खतरनाक है, समझे। इसमें क्या कह रहा है, अरे जिस दिन पैसा देना था हम लोग ए और बी रिटायरिंग को नहीं दे पाए, बोले दे देते हैं करके आप 4-5 महीना गाड़ी क्या कर लिए, निकाल लिए, तो उसका तो लॉस हो रहा है। वो क्या क्लेम करेगी, वो लॉ पढ़ के आई है। बोला सर देखिए एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 37 लगेगा। सेक्शन 37 में साफ लिखता है अगर इस तरह से आप पैसा रोक लेते हो तो बंदे को 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पैसे पे जो नहीं दिया, और अदरवाइज प्रॉफिट में जो हिस्सा बन जाएगा। अगर कोई ऐसा, तो इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 37। तब इसका मतलब पूरा रिटायरमेंट का जिस्ट यही होता है। पूरी कहानी अब याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन में रिटायरमेंट में मैंने आपको सिखा दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना ही पड़ेगा। गुडविल का कॉन्सेप्ट पूरे A to Z क्वेश्चन में गुडविल भरती रहेगी। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसॉल्यूशन में गुडविल रहेगा। गुडविल का पैसा दे देंगे, रिजर्व का बंटवारा कर देंगे, प्रॉफिट लॉस बांट दिए। फिर आज नई चीज क्या पढ़े कि अगर हम लोग देने में देरी करते हैं तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिटायरिंग पार्टनर मांग सकता है, सैलरी मांग सकता है, कमीशन मांग सकता है, बोनस मांग सकता है। और सोमानी क्या पढ़ा है, इसके साथ साथ बोनस वगैरह तो मांगेगा ही। और उसने कोई उस पीरियड में ड्राइंग किया, हम दे मतलब जब रिटायर, तो ड्राइंग के लिए हम इसका कैपिटल माइनस कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन, तब इसका जाकर एक फाइनल क्या आएगा, हाँ भाई इतना तेरा बनता है। ये तब होगा जब रिटायरमेंट ईयर के एंड में नहीं होकर, प्लान्ड वे में नहीं होकर, कभी भी हो सकता है। तो इतने काम हमें और करने पड़ेंगे। उसके साथ आएगा क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट गर्ल्स मालूम है पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए आपको। एक कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। कैपिटल एडजस्टमेंट बड़ा टॉपिक है, मैंने बुक्स में लिख देता है, 2 नियम बता दिया ना, ऐसे नहीं चले। कैपिटल एडजस्टमेंट कुछ भी आए अग्रवाल हम कर लेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, ये जा रहा है, अरे सी हमारे घर से बचे कौन, ए और बी। तो ए बी सोमानी जो कैपिटल, अब उसके जाने के तो हमारी भी तो कुछ कैपिटल लगी हुई थी, लेकिन हम उस कैपिटल में अब हाँ काम नहीं करना चाहते, उसमें नहीं। भैया मैं ए बी को बोला देख भैया पहले जो होता था चल गया, पहले का कहानी भूल जा, ये आज चली गई। हम लोग थोड़ा कैपिटल को क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। अच्छा मैंने क्या होगा, तो हम लोग चाहते हैं सोमानी की हमारी जो कैपिटल है उसको हम लोग 3:2 में मेंटेन करेंगे। किस रेशियो में, दे देगा। या हम लोग चाहते हैं कि उसके जाने के बाद हमारी कैपिटल फर्म में 20 लाख की होनी चाहिए, जबकि है नहीं, है उससे क्या कम। हम चाहते हैं हमारा टोटल कैपिटल आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी बिकम्स ₹20 लाख। तो इसलिए हम लोग को तो कैपिटल थोड़ा लाना पड़ेगा या थोड़ा निकालना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को कहते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, जो बहुत ही इजी है। या जो जा रहा है, मैंने शर्मा पढ़ाया था, जो जा रहा है सी नाम का पार्टनर, उसका एक लंबा क्लेम हो रहा है, वो मांग रहा है 10 लाख रुपया, और हमारे फर्म में 10 लाख रुपया अभी कैश नहीं है। तो सोमानी ए और बी ने फैसला किया, ओ सी को तो 10 लाख रुपया देना पड़ेगा, फर्म में उतना लिक्विड पैसा, कैश पैसा अवेलेबल
नहीं है। तो ए बी ने फैसला किया कि कुछ पैसा क्या किया जाए, घर से लाया जाए, लाकर इसको दिया जाए। तो जैसे ही लाओगे आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम क्यों होगा, बढ़ेगा। लाएगा, हम लोग ला रहे हैं उसको देने के लिए, वो बात अलग है, बट लाए तो हमारे खाते में जाएगा ना। तो इसका ना कैपिटल एडजस्टमेंट में गर्ल्स क्या होता है, या तो हम अपनी कैपिटल को चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको देते समय हमें कैश लाना पड़ेगा, कैश लाते ही हमारी कैपिटल में फर्क पड़ जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, सोमानी क्या था, हमने फिक्स कर लिया कि नए फर्म में इसके जाने के बाद हमारी कैपिटल 20 लाख होगी, जिसको हम लोग 3:2 रेशियो में क्या करेंगे, मेंटेन करना चाहते हैं। जबकि 20 लाख हमारी है नहीं, हम चाहते हैं अब 20 लाख हो जाए, तो उसके लिए आपको कैपिटल लाना पड़ेगा। या तो इस तरह का टॉपिक्स अगर गर्ल्स एग्जाम में और दे देगा ना, तब इसको कहते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। यही चीज एडमिशन में लागू होगी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब कोई स्टूडेंट कह रहा है मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, बोलना बहुत मुश्किल है। जब तक हम आईसी का या सर्कुलर नहीं पढ़ रहे, वो लोग लिखेगा कि हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक्सक्लूड किए हैं, नहीं तो सारा क्वेश्चन ही किस पे आता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। तो पार्टनरशिप में तो फंस जाएंगे। 3 क्वेश्चन आएगा 12-12 मार्क्स का, एक क्वेश्चन थोड़ी आएगा 3, 36 मार्क्स का क्वेश्चन में 80 में 36 यही रहेगा। 12 नंबर तो एमसीक्यू है, फिर प्रोजेक्ट वर्क भी तो है। तो सोमानी समझ रहे हो कि कैपिटल एडजस्टमेंट में कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है, सारी कहानी वही है। लास्ट में कोई पार्टनर कैपिटल लाएगा या क्या करेगा, ले जाएगा। हम पढ़ लेंगे कि ये लोग कुछ कैपिटल में छेड़छाड़ कर रहे हैं क्या, और अगले जो यूनिट 2 के क्वेश्चन थे उसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ था, वो चला गया, हमारी जो कैपिटल है वही रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, ऐसा कुछ। तो हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा नॉलेज में रखना होगा। और ये चैप्टर स्टूडेंट थोड़ा, अब गर्ल्स तुम लोग मुझसे ध्यान से सुनना, मैं आपको जो सिखाऊंगा एकदम मान लेना, 1-2 क्वेश्चन मास्टर क्लास क्वेश्चन। और ये चैप्टर फिर बोरिंग लगता है, मैं छात्र होता, मैं जिस गुरु से पढ़ा हूं ना, सर 2-3 बनाए, चल सर आने दीजिए, 25-30 मैं खुद बना लूंगा, इसके बाहर कुछ होता ही नहीं है, दे लाएगा कहां से टीचर। बट यू हैव टू एक्सपर्ट इन रिवैल्यूएशन, ये सब चीजें में कहीं एकदम माइनर मिस्टेक भी नहीं चलेगी, आपको पूरा आना चाहिए पढ़ के। जैसे पीबीडी के एंट्री में बच्चा फंस रहा है, डिप्रिसिएशन का रिवैल्यूएशन नहीं कर पा रहा है, तब नहीं काम बनेगा, तब आपका क्वेश्चन हरगिज नहीं बनेगा। वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, एक एकदम सॉलिड, ये जिस ना अगले दिन मैं सारे छात्रों से, मुझे एक बार रनिंग कमेंट्री सुनाओगे कि रिटायरमेंट में हमें क्या क्या करना है, कैसे भी आप बोलिए कि सर ये करूंगा, जिंदगी भर तब देखना याद रहेगा। तो हम लोग का कैपिटल एडजस्टमेंट में स्टूडेंट अदर टीचर की तरह लिखवाऊंगा नहीं, वो बोलता है ये करो, स्टेप 1 कर, स्टेप 2 ये लिखा है ना, पागल हो जाएगा तुम, आने दीजिए खुद ही होगा, आने दीजिए खुद ही होगा। अब हमें गोल्डन रूल की जरूरत नहीं पड़ती, एंटी खुद ही बन रहा है। तो रूल एक समय तक क्या होता है गर्ल्स, काम आता हो तो मेरा साथी हो गया, अब मैं रूल थोड़ी देख रहा है, भाई इसका रूल बता तो क्या होता है, अब रूल की क्या नहीं है जरूरत है। वैसे चलिए, तो देखिए मैं एक सॉलिड क्वेश्चन करूंगा, मतलब तुम सोच नहीं पाएगा, ये सीए इंटर, आईपीसीसी, बीकॉम ऑनर्स, सीए फाउंडेशन, यहां तक कि आईसी तो 12 में ही दे रहा है ऐसा क्वेश्चन। तो स्टार्ट करा रहे हैं, और एक सॉलिड क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 5 पेज 164। आज मैंने पूरा प्रवचन दे दिया, इसको दिमाग में बैठाना, धीरे धीरे बैठेगा, मैं रोज इसी तरह से रिपीट करूंगा। प्रॉब्लम नंबर 5, गर्ल्स हमारा रिटायरमेंट, क्लास नंबर, रिटायरमेंट कृपया लिख लीजिए ऑफ ए पार्टनर। देखिए सर कैसे कराएंगे, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन सर। डागा हमारा क्लास नंबर भूल ही गए थे लिखना, पक्का तो 10 नंबर क्लास है सर। अच्छा सर, आईएससी के छात्र से मेरा रिक्वेस्ट है, आप ये वर्ड लिख लोगे तो घटोगे नहीं। यूनिट 3 में ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन सर 25 क्वेश्चन के बराबर है, ये मान लेना। एक कर लिए सर, आने दीजिए, बनेगा। पेज 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 क्लास नंबर 10 है, सॉरी अब मैं लिख रहा हूँ, पेज लिखना तो जरूरी होगा सर आपको 100%। 164 और सवाल नंबर 5 देखना, इसको डागा जब बनाएंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे। इसी तरह का मैंने क्वेश्चन चॉइस किया, जो हमारे आईएससी में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और सीबीएसई में ऐसा ही आएगा, लिख लीजिए सर। क्वेश्चन है ए बी, अब मैं फास्ट पढ़ूंगा, एबीसी गर्ल्स सुनते जाना, तो पार्टनर है, बोलता है देयर प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। विद्यार्थी लास्ट बेंच से एबीसी ने फैसला किया है कि हमारा जो प्रॉफिट होगा हमारी कैपिटल के प्रोपोर्शन पे होगा, यानी रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल रेशियो। गर्ल्स सुनो, तुम लोग खाली सुनना, 78,000, 52,000 और 26, सोमानी इसकी कैपिटल है 78, इसकी 52, इसकी 26, इसका रेशियो होता है 3:1। इसका लोग किस रेशियो में बांटेगा, कैपिटल का जो रेशियो है ना उसी रेशियो पे प्रॉफिट बांटे। तो मैं कैपिटल का रेशियो निकाल लिया, सुन
तो 10 नंबर क्लास है सर। अच्छा सर, आईएससी के छात्र से मेरा रिक्वेस्ट है, आप ये वर्ड लिख लोगे तो घटोगे नहीं। यूनिट 3 में ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन सर 25 क्वेश्चन के बराबर है, ये मान लेना। एक कर लिए सर, आने दीजिए, बनेगा। पेज 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 क्लास नंबर 10 है, सॉरी अब मैं लिख रहा हूँ, पेज लिखना तो जरूरी होगा सर आपको 100%। 164 और सवाल नंबर 5 देखना। इसको डागा जब बनाएंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे। इसी तरह का मैंने क्वेश्चन चॉइस किया, जो हमारे आईएससी में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और सीबीएसई में ऐसा ही आएगा। लिख लीजिए सर, क्वेश्चन है एबी, अब मैं फास्ट पढ़ूंगा। एबीसी गर्ल्स सुनते जाना, तो पार्टनर है, बोलते हैं देयर प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। विद्यार्थी लास्ट बेंच से एबीसी ने फैसला किया है कि हमारा जो प्रॉफिट होगा हमारी कैपिटल के प्रोपोर्शन पे होगा, यानी रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल रेशियो। गर्ल्स सुनो, तुम लोग खाली सुनना, 78,000, 52,000 और 26। सो मानिए इसकी कैपिटल है 78, इसकी 52, इसकी 26, इसका रेशियो होता है 3:1। इसका लोग किस रेशियो में बांटेगा? कैपिटल का जो रेशियो है ना, उसी रेशियो पे प्रॉफिट बांटा है। तो मैं कैपिटल का रेशियो निकाल लिया, सुन छोड़ दीजिए। बी रिटायर्ड हो गया, बीच वाला पार्टनर। कभी भी कशिश अग्रवाल, कभी भी हम जो इसको पढ़ते हैं ना, इसको कहते हैं बेवकूफ छात्र, इसको नहीं। मैं भी गलती कर सर, ऊपर देखेंगे कौन सा रिजर्व 1 शॉट में बटेगा, तो देखिए इसमें रिजर्व आया कंटिजेंसी रिजर्व। कंटिजेंसी बने बुरे वक्त का रिजर्व, ये जनरल रिजर्व का ही एक तरह का पार्ट है, तो ये पार्टनर लोग में बांट देंगे कंटिजेंसी रिजर्व। और एक आया है सर, सुनिए, एक आया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। सोमानी WCR जब भी बांटेंगे 4 बार सोचेंगे, मत बांटे। अब मैं देखूंगा यहां वर्कर का कोई क्लेम है कि नहीं। वर्कर कोई पैसा मांग रहा है तो उसको नहीं बांट सकते, जेल थोड़ी जाना है पार्टनर लोग को। वो तो वर्कर क्या कर रहा है, कोर्ट से क्लेम कर दिया कि हमें पैसा दीजिए, तो वर्कर को जितना देना है उसको नहीं बांटेंगे। अदरवाइज नहीं लिखा है तो WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का पैसा ABC पार्टनर में हम बांट दूंगा। चलिए गुडविल लिखना, ये देख यहां देख, गुडविल कभी भी गर्ल्स बैलेंस शीट में नहीं आ सकता है। ये कहां लिखा है सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 साफ मना कर रहा है, कानून मना कर रहा है, अकाउंटिंग लॉ मना कर रहा है कि कोई भी फर्म हो, कोई भी दादा हो या कोई भी अपने बड़ा फर्म है, उससे मतलब नहीं है। गुडविल ना रिकॉर्ड ही नहीं होगा बैलेंस शीट में, गलत काम है, ये एक इलीगल है। ये सोमानी बच्ची समझ नहीं पा रही है, गुडविल इंडिया में अब रिकॉग्नाइज नहीं होगा अगर आप इसका पेमेंट नहीं करते हो। नो पेमेंट इज मेड फॉर गुडविल, देन गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। तो एक छात्र बोला सर इसका पेमेंट हुआ है ना, पेमेंट, सोमानी सुन नहीं रहे हो, पेमेंट नहीं हुआ है। सर आपको कैसे मालूम चलता है? गुडविल ले लो का ना, ये खरीदा हुआ नहीं है। अगर खरीदा होगा तो साइड में लिखेगा एट कॉस्ट, एट, देखिए एट कॉस्ट है ना, तो ये गुडविल मालूम है, ये लोग अपने मन से क्या कर दिया है? हाँ, इन लोगों को लगता है हमने गुडविल बनाई है, रिकॉर्ड कर दिया। क्राइम किस लॉ के हिसाब से क्राइम है? AS 26 मना किया है। सो मानी तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से आप गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ABC ने तो पहले ही गलती की है, अब ABC गलती सुधार है। देखना B को कहेगा अरे गलती से गुडविल आ गया, मालूम है जेल जाएंगे हम लोग नहीं तो, ऐसा सोचिए आप। तो इस गुडविल को बुक से हटाना पड़ेगा। मैंने इसका सुनना, यहां देखना, देखते नहीं आप, इसका वैल्यू 0 करने का। ओ गुडविल घट रही है ना बढ़ेगी, घट रही है, क्रेडिट होगा तो 2 गुडविल होगा। और ये नुकसान, इसका रिवैल्यूएशन नहीं होता है, इसका हाँ ABC। चलिए छोड़ दे, हो गया है। सर गुडविल का काम कराऊंगा अग्रवाल, ये रिजर्व सर बांट देंगे। मैं अभी, तुम लोग सोच मत, अब लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाई 10% कर लेंगे। PBDD मतलब मेरा डेटर 5% डुबा देगा, सही बात है। मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाई 5% कर लेंगे, इसको नहीं बताऊंगा। अच्छा रिपेयर का पॉइंट नंबर ई, दैट ए प्रोविजन ऑफ 3,000 शुड बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। डागा हमें रिपेयर का 3,000 रुपया क्या कर रहा है, देना है, उसके लिए आप सोच लेना, प्रोविजन मैंने व्यवस्था कर लीजिएगा, लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। अच्छा अब देख मजेदार कहानी, बोलता है इस फर्म का गुडविल कितने का है? 36,000। गुडविल का वैल्यू सिंह क्या क्या है सवाल में दे दिया, ऊपर वाला भूल जा। ये गुडविल 36,000 एक संपत्ति है जिसका 3 बंटवारा होगा, तो 36,000 हम B को नहीं देंगे, फर्म से B जा रहा है। कौन जा रहा है? B बोला है 36,000 मेरा है, गुडविल मैंने ना भैया, तीनों ने बनाई है संपत्ति, तीनों ने बनाई, तुम अपना हिस्सा ले लेना। तो गुडविल की ये जो एंट्री बनती है हमेशा गेनिंग रेशियो, किस पे? गेनिंग रेशियो पे बनेगा। अब सुनिए कशिश देख क्वेश्चन क्या लिखा है, दैट द इंटायर कैपिटल ऑफ फर्म। अब सुनिएगा, इसको 4 बार सुनेगी। बोलता है इस फर्म का पूरा, इंटायर मैंने पूरा कैपिटल न्यूली, जो अभी नया फर्म बना, ओ नया मतलब B तो चला गया, बचा कौन? A और C। AC ने सोमानी फैसला किया कि हमारी पूरी कैपिटल 1,20,000 होगी, किसके जाने के बाद?
हाँ, यही तो कैपिटल एडजस्टमेंट। पढ़ के क्या करेंगे, ये लोग खुद ही चिल्ला रहे हैं कि हमारी कैपिटल बी के जाने के बाद 1/20 होनी चाहिए। सवाल में नहीं है तो क्या होगा सर? देखिए अब लिखा है बिटवीन ए एंड सी किस रेशियो में 3/4 और गर्ल्स वो 1/4 होगा। 1/4 कर लो, मैथ में क्या कर लो उसको 1/4। तो ये लोग चाहते हैं हमारा कैपिटल किस रेशियो में होगा? सोमानी 1,20,000 किस रेशियो में? 3:1। 3:1 में एक कैपिटल होगी। अब सुनिए, अभी सुनिए, बोलता है अगर नहीं है आपका कैपिटल 1/20 पे नहीं है, समझ में आ रहा है, तब आप लोग घर से पैसा लाना। सर आप कहां पढ़ लिए? ये देखो एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ। अगर किसी का ज्यादा कैपिटल है उसके जाने के बाद तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? कैश दे देंगे। और किसी का कम है, ब्रॉट इन, वो लाएगा। यानी ये लोग, मैं एक बार फिर रिपीट करूं, सिंह ए और सी ने फैसला किया कि बी जा रहा है, जाने देते हैं। क्या उसके जाने के बाद हमारे फर्म का, हमारे बिजनेस का कैपिटल होगा 1 लाख, जिसको हम लोग क्या भूल गई, 3:1 में मेंटेन करेंगे। किसमें? और अगर हमारी कैपिटल 3:1 करके जो आएगी, और समझ में आ रहा है, अगर हमारी कैपिटल उतनी नहीं है, उतनी तो हमें पैसा लाना होगा, और जिसका उससे ज्यादा है वो ले जाएगा। ये हो गया कौन सा टॉपिक? कैपिटल एडजस्टमेंट का दिया है। ऊपर एक लाइन नहीं पढ़ाया था, वो सुन लीजिएगा, पॉइंट नंबर 1 वो नहीं पढ़ाया था। अब सुन, सवाल में देखिएगा, अब धड़ाधड़ कराऊंगा। अब लिखा है कि एक अमाउंट हम लोग कशिश सुनना, डैट आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। अच्छा, हम लोग एक इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा पेड किए थे। अरे इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा, इंश्योरेंस एक खर्च है। जैसे इसमें एसी का इंश्योरेंस देता हूं, इस जगह का इंश्योरेंस देता हूं, दे ही सकता हूं। तो बोलता है हम लोग इंश्योरेंस का पेमेंट किए थे, विच वर डेबिटेड इंटायरली टू पीएल। सो माने इंश्योरेंस एक खर्चा है, लेकिन हम खर्चा मतलब जैसे सर दुकान में स्टॉक होता है, हम उसका इंश्योरेंस प्रीमियम हर ईयर देते हैं। हमारे घर में देखिएगा, हमारे माँ बाबू जी अपना कोई LIC वगैरह बनाया होगा, तो वो लोग उसका प्रीमियम एक देता है, 10, 20, 50 हर ईयर देता है ना, कभी कदाच हर ईयर। उसी तरह से मैं बिजनेस में मेरी जितनी भी संपत्ति है उसका मैंने क्या करवा लिया, इंश्योरेंस। उसके लिए मामूली रकम हमें इंश्योरेंस कंपनी को देना है, जिससे हमारा रिस्क कवर हो जाए। तो बोलता है ये लोग इंश्योरेंस प्रीमियम का 2,000 रुपए जो दिया था, उस खर्चे को ये लोग PL में लिख दिया है। कहां? अरे भैया क्या गलती है? इंश्योरेंस प्रीमियम कशिश मालूम है, हमारे इंडिया में PL में ही आता है। ये देखिए सर भी लिखते हैं यहाँ इंश्योरेंस। ओ सर, इससे हमारा NP और जेनवी एकदम सही है। तो बोलता है इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा इन लोगों ने, पार्टनर लोगों ने PL में लिखा है। भैया सही तो है, गलत का है ना? अब होश आ रहा है कि जो हम लोग प्रीमियम लिखे से उसमें 2,000 रुपया शुड बी कैरीड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। अब सुनिए, सो मानिए 2,000 मैंने जो यहां लिखा था, अब होश आ रहा है ना 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 ना, इसका बेनिफिट अगले साल मिलेगा। सुनिए ना, अगले साल मतलब ये कहां का आइटम था मालूम है? ये बैलेंस शीट का था। इसको मुझे गर्ल सुनिए 11 में ढंग से नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस बोल के लिखना था, और मैं उसको गलती से PL में लिख दिया। यानी मैंने मान लिया था उसे खर्च, बाद में मुझे मालूम चला कि 2,000 का बेनिफिट इस साल नहीं, सोमानी सुन इसको, अगले साल मिलेगा। अग्रवाल पीछे से, ये प्रीपेड इंश्योरेंस था, कैरी फॉरवर्ड मैंने अगले साल का खर्चा था, बट मैंने इसी साल लिखा। अब मान ले कंपनी में डागा, हमारे बिजनेस में एक बॉस नाम का अकाउंटेंट है, वो पकड़ा मुझे, सर ये तो गलत किए हो आप। बोला क्या गलती हो? बोले ये तो यहाँ का आइटम है। बोला चल हटा के वहां ले जाता। जैसे ही हटाओगे प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका प्रॉफिट बढ़ने से इस चैप्टर में इससे सुने शर्मा, हाँ रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में प्रॉफिट बढ़ेगा। मैंने PL नहीं बताया, यही तो इतना देर से मैं चिल्ला रहा हूँ 5-7 कि रिवैल्यूएशन डेबिट होगा तो नुकसान हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो ओ सर प्रॉफिट बढ़ेगा। कैसे शर्मा? कोई स्कूल का विद्यार्थी तेरे तो बता तो, अरे यहाँ का आइटम गलती से यहाँ आ गया था, अब उसको अपनी जगह ले जाऊंगा तो ये हटेगा तो NP। ओ सर प्रॉफिट बढ़ाने का है, और इस संपत्ति को बैलेंस शीट में लाने का है। ये जबरदस्त आता है ये एंट्री, अच्छे बच्चे बना नहीं पाते हैं इसको। इसका एंट्री बनेगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री फॉर ISA। इसमें बहुत जन फंस जाता है, बोलता है सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्वेश्चन को करा दे रहा हूं, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हमारे मैथ का, ऐसा बहुत क्वेश्चन है सिमिलर टाइप। चलिए अब धारावाहिक बनाऊंगा, अब गर्ल्स तुम लोग खाली छाप लेना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेजर नंबर 1, धागा हमारा लेजर नंबर 1, इसमें क्या हो जाएगा? शायद क्या हम बना लेंगे। आज मैं रिवैल्यूएशन पहले करा दे रहा हूं। अच्छा चलिए, हमारा जो सिस्टम था सर वही फॉलो किया जाए, इजी पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएंगे सर हम। गर्ल्स सेकेंड बेंच में, अग्रवाल गर्ल्स तुम सुन, एक क्या बनाते हैं हम लोग, याद आया? भूलने से नहीं होगा। हाँ,
पार्टनरशिप अकाउंट्स का जान है, कंपनी जो मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद, अगर आप 2 महीना दिल से पढ़ लोगे यहाँ पे, कंपनी जिंदगी भर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे सर। कंपनी अकाउंट्स भी आपका लंबा आएगा, कभी भूल नहीं सकते। हो गया सर। जिसका इस 2 में कमांड है, कशिश, जो इसको सलट लेगा वो पार्टनरशिप बना के आ जाएगा। बैलेंस शीट में कोई दम नहीं है, आप बना लोगे। चलिए सोमानी, मुझे तो तुम मालूम है थोड़ा सिस्टमेटिक अकाउंट बनाते हैं हम। डागा याद आया? छात्र बोला सर क्या लिखूं? अरे लिखेगा क्या, कौन कितना कैपिटल लगाया, सिंह थोड़ा स्पीड बढ़ा। चल विद्यार्थी, किसकी कितनी कैपिटल लगी है लिखे सबसे पहले। A B C। सोमानी कितना पार्टनर है रे भाई? 3। तो लिख दे ABC। चलिए थोड़ा लिख ले। हाँ ये सब लिखो लिखो, रेडी कर, मैं रुका हूँ, रेडी करना, मैं रुका हूँ। अब बैलेंस शीट भी रेडी रख अग्रवाल। सर नहीं बनाए तो क्या, आप उसका फॉर्मेट रेडी कर लो ना। अब देखिए कैसे बना रहा हूं मैं। सर बी जा रहा है, सोमानी गर्ल्स सेकेंड मेन से अग्रवाल एक तो स्टार दे। स्कूल के पेपर में मना किया हूं, यहां दे रहा हूं। ओ सर टाका बताता है हम स्टार क्यों देते हैं यहाँ पे? अरे मैं बनाते बनाते भूल जाता हूं कौन गया है। होता है बी रिटायरिंग पार्टनर है, बी हमारे घर से। हाँ सोमानी बी मेरे घर से, फर्म से, फर्म को मैं घर कह रहा हूं भैया, जा रहा है, इसलिए मैं स्टार लगाया। चलिए सर, सर इनका रेशियो बोलोगे 3:1। ओ सर 3:1। यहां पे देख कशिश अग्रवाल क्या रेशियो है। हाँ रहने देना, अरे प्रॉब्लम क्या है, पढ़े रहने दीजिए सर। चलिए कहानी स्टार्ट कीजिए। तो सर रिवैल्यूएशन वाला एक पहली लाइन आज रट लो तो कि इंश्योरेंस प्रीमियम का जब भी एक ऐसा लाइन आएगा ना कि इंश्योरेंस प्रीमियम इंटायरली डेबिटेड टू पीएल, इंटायरली नाउ कैरीड फॉरवर्ड, तो सोमानी इंटी क्या है, हमारा फायदा बढ़ेगा। प्रूफ किए थे डागा, तुम लोग भूल गया, मैं इंश्योरेंस प्रीमियम को पीएल के डेबिट में लिखा था। बॉस वहां से क्या करेगा? अरे बॉस मैंने मान लिया एक फर्म का अकाउंटेंट है जिसको चीफ अकाउंट, बोले भैया गलत किया है तुम, ये क्या नहीं होगा पीएल में, उसका बेनिफिट किस साल मिलेगा? ओ सर प्रीपेड, 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 तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट होगा और टू रिवैल्यूएशन। सर आप लोग याद कैसे रहता? मैं तो उस टेक्निक से बनाया ना, पीएल के यहां लिखा हूं, उससे हटेगा तो एनपी, ओ प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट, क्रेडिट में इधर इनकम इधर लॉस, इधर इनकम इधर लॉस, इधर इनकम है तो गलती क्यों होगा? इस साइड लिख बाई प्रीपेड इंश्योरेंस। अग्रवाल कृपया इस सवाल में कोई रिस्क नहीं, कोई फर्जी वाला कर रहा है तो फंसोगे तुम, समझ के कीजिए, इतना थ्योरी ऐसी नहीं बोल रहा हूं। 2000 उसके बाद लिखेंगे। बता तो डागा या कशिश अग्रवाल, ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस हमने लिखा ये बाद में कहां जगह बनाएगा? वेरी गुड आंसर कशिश, अभी ये सब तेरा परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है 11 से। ये कह रही है छात्रा तुरंत बोल दी मुझे कि सर इसको आप बैलेंस शीट में किधर दिखा देना, एसेट्स में। लास्ट बेंच से विद्यार्थी, हाँ प्रीपेड मतलब जिसका बेनिफिट मिलना बाकी है, हमारी संपत्ति है रे भैया, बेनिफिट नहीं मिला तभी ना वो मेरा एसेट्स माना जाता है अकाउंट्स में। तो प्रीपेड को इसने एकदम परफेक्ट बोल दिया है कि सर इसको बाद में हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। और जो अच्छे बच्चे हैं ये इतनी कहानी सुन के वो बैलेंस शीट में लिख भी लिया होगा कि सर बोल रहे हैं प्रीपेड बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, ये भूलने का चांस है। चलिए सर आगे की कहानी बताइए। सोमानी पहले काम करता हूं, इन लोग का कैपिटल छाप देता हूं। डागा कैपिटल छाप लेते हैं हम लोग, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000। एक क्वेश्चन बट सॉलिड टाइप का आज करा रहा हूं, 52,000 और 26। सर एक काम कीजिए, आप कंटिजेंसी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। परफेक्ट बोले एकदम, बाई कंटिन और साथ में क्या जेंसी और साथ में क्या रिजर्व। सर किस रेशियो में करेंगे? अरे 3:1 में कर, 3:1। सर कंटिजेंसी रिजर्व है 10,000, मैंने 5 का बेस, 5 मैंने 6, मैंने कितना मैं देखिए तो 15,000, 10 और 5 लिखिए विद्यार्थी कृपया लिखिए। डागा WCR अब लर्न हो गया, वर्कमैन कम। सर उसके लिए सिंगल्स तुम सुनो तो कोई चर्चा ही नहीं है। सर WCR के लिए वर्कर को हमें कुछ पैसा, उसके लिए हम पैसा अलग किए, बट क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, तब क्या करने का? बांट देने का, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। कीजिए तब सर, बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व,
जो बांट लिया छात्र 3 to 1 में, सर 6,000 को 3 to 1 में करेंगे तो 3,000, 2,000 और 1,000। सर ये कहानी भी खत्म किए। खतरनाक आइटम दागा इसको कहूंगा अग्रवाल, ये जो गुडविल है तुम लोग भी सुनो, ये गुडविल जब भी आईसी में तुम लोग को दिखाई दे, सीबीएसई बोर्ड में, एनी बोर्ड में, ये गुडविल यहां लिखना सोमानी किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से गलत है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अरे आगे आप लोग पढ़ोगे, अभी बड़े हो रहे हो। एएस मैंने एक सर पूरी व्यवस्था अकाउंट्स कैसे बनेगा उसकी किताब, ये लॉ है एक तरह का, आईसीआई ने जारी की है। तो गुडविल वो लोग जो लिखा है, सुनो विद्यार्थी, इस गुडविल को यहां रखने का ना हटा देने का, हटाना मतलब इसको बढ़ाने का ना घटाने का, घट रहा है ना, गुडविल तो जा रहा है तो गुडविल को जीरो करने का, गुडविल घटेगी तो क्रेडिट होगा। इधर देख मेरी तरफ, इसका इंटी विचित्र है, एज कैपिटल डेबिट 20, ये रिवैल्यूएशन में नहीं आता है, एज कैपिटल डेबिट 20 कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट 2 गुडविल। सर ये क्या किया, अरे रहेगा तो हटा देना, सोचना ही नहीं है सर। राइट ऑफ WOFF, सर रेशियो ओल्ड में होगा 3:1, 3:1 में करेंगे तो वही कहानी होगी, 6,000 है, 3,000, 2,000 और गर्ल्स 1,000। चलिए देख तो 3 काम वहीं से हो गया। अब सुनिए, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई कशिश, पूछूंगा लैंड का दाम बढ़ रहा है, मैंने फायदा उसको बोलने दे, फायदा ना नुकसान, फायदा इधर डाल, नुकसान इधर डाल, फायदा इधर डाल। चलिए बाई लैंड एंड बिल्डिंग, सर कितने का फायदा है सर, 10%। लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख, 1 लाख का 10% हमारे इंडिया में होगा 10,000। लिखिए सर, लिखिए लिखिए लिखिए, अभी सोचिए मत, खाली लिखिए। सर पीबीडीडी में बच्चे फंस जाते हैं, पीबीडीडी गर्ल्स तुम भी सुनेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है मुझे लगता है, पार्टनर को लगता है हमारा पैसा डूबेगा। पहले मुंह में ये 4 बार बोले ना, पार्टनर लोग को लग रहा है पैसा डूब जाएगा। 5% किसका सोमानी, पीबीडीडी 5% ऑन डेटर। डेटर कौन सा लेंगे, ग्रॉस 20,000 वाला, कौन सा, ये कभी भी इसके भीतर वाला नहीं, इसके 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपया। तो हमें डेटा से कितना डूबने का चांस है, 1,000 रुपया कस्टमर सर धोखा देगा, डुबाने वाला है। लेकिन 1,000 में डागा 400 रुपया का हमने प्रोविजन कर चुका, मैंने हम डब्बे में व्यवस्था करके रखे। ऐसे सोचिए, ओ सर 1,000 रुपया डूबने वाला है और 400 का हमारा अरेंजमेंट या प्री अरेंजमेंट या क्या बोले सर, ऐसा काम मैं करके रख लिया हूं। जरूरत कितने की है, 600, और नुकसान का सौदा है ना, फायदा नुकसान और डूबेगा तो सर नुकसान इधर फायदा इधर, ओ सर नुकसान इधर, 2 पीबीडीडी, हाँ 600। वेरी गुड आंसर भैया, ये इजी नहीं है, मुझको ये इजी नहीं लगता है। हमारे छात्र गलत करके आते हैं मालूम है, खाली क्लास में हाँ हाँ कर रहे, बोर्ड वाले दिन गलत करके आ गया। तो गलती नहीं करनी है आपको। चलिए सर, उसके बाद सुनिएगा, एक रिपेयर ना मशीनरी डेप्रिसिएटेड। अग्रवाल तुम फर्स्ट बेंच से, मशीन नुकसान दे रहा ना सर, फायदा कम से कम बोल, हाँ सर नुकसान इधर, लॉस इधर, फायदा कैरियर। सर इट्स ए लॉस, सर लॉस हो रहा है। मशीन में कितने का, 5%। मशीन की वैल्यू है गर्ल्स 48,000 का 5% कितना हो रहा है, देख तो 2,400। 70 सही बोली हो भैया। चलिए सर, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल हो, रिपेयर का 3,000 किसी को देना है। आज तक हमने सिंह रिपेयर का इन लोगों को 3,000 देना है, जिसका प्रोविजन करो, मतलब लाइबिलिटी बढ़ गया, नुकसान तेरे को तो ज्यादा देना होगा ना पैसा, तो आपका तो क्या होगा, लॉस। बोलता है रिपेयर का पैसा है लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं, बोलता है उसके लिए तुम लोग सोचो। सर को देखिए, आउटस्टैंडिंग रिपेयर, ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है फर्म का। कितने रुपए का सर, 3,000। सर 3,000, प्रॉफिट लॉस हो गया सर, कहानी खत्म। 12,000 डागा, बोर्ड देख 12,000। किसमें बांट दे, बांट और क्या दे, डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल का। ये क्या आया, प्रॉफिट सर। किसमें बंटवारा होगा, क्यों सी में क्यों लेंगे डागा, सी के रहते प्रॉफिट। सर बी के रहते ही तो आता, तो बी तीनों में बटेगा, 3 to 1 में। 3 to 1 कोई किया क्लास का छात्र, बोलिए। 3,000, 2,000, 3,000, 2,000 and then 1,000. The overall is 6,000. 4,000 का प्रॉफिट आ रहा है। देखिए ना 12, 3, 3, 6, 6,000 का आ रहा है, तो 6,000। अच्छा रुकिए, अब इसको लास्ट बेंच, इसका एक तो जनरल बना लेगा,
बना? अरे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट पे हक मेरा ना पार्टनर लोगों का? हम लोग का क्यों? पार्टनर लेगा। तो यहां से तो जनरल मैं यहां पेन पे हाथ रखा हूं, पढ़िए, पढ़ो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 3 बार बोल। हाँ तब ना ऐसे सीखेंगे। हाँ, और टू, यहाँ पे टू के साथ ये बोल, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। ओ सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, इधर आएगा। इसलिए ये चीज यहां से डागा क्या होगी, यहां से इसके भीतर भी तो आएगा। पोस्टिंग कहते हैं भैया अकाउंट्स में, ये नहीं डालोगे तो इन लोग का हिसाब गलत हो जाएगा भैया। रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर छात्रा ने कहा है सर 3000, सर देन वी हैव टू राइट 2000 एंड अगेन वी हैव टू राइट। सर ये क्या है, इशारा एक तो लिख दीजिए। नहीं तो इशारा लिख दिया, आप देखिए प्रॉफिट लिख दिया हूं तो प्रॉफिट हो गया। अब सुनिए अग्रवाल, बता तो सर, एक तो किंतु परंतु लग रहा है। आप जो नियम बोले, देख सोमानी नियम बोले, इनका कैपिटल उतारो, रिजर्व का बंटवारा कर तो दिए सर, रिवैल्यूएशन का प्रॉपर्टी सर कर तो दिए। लो सर, बी बोलता है मैं फर्म छोड़, मुझे गुडविल का पैसा दे। अभी यहां देख सोमानी, गुडविल इनको क्या नहीं हुआ, बी को कहां मिला, गुडविल का पैसा से इसका कैपिटल क्या होगा? ओ सर, गुडविल वाला हिस्सा छूट गया आपसे। अब सुनिए, गुडविल का ही एकमात्र ट्रीटमेंट होता है गेनिंग रेशियो पे। किस पे गर्ल्स? अब उसमें बी का हिस्सा देंगे। इसके लिए आपका आईएससी कहता है हमारा छात्र कॉपी में बाहर टीचर आंखों से वर्किंग देखता है, यहां मार्क्स कटेगा, मार्क्स कटेगा, आप इसको लाइटली मत लीजिएगा। ओ सर नहीं लेंगे तब। अब देखिए, बीज क्या लिखेंगे, शेयर इन गुडविल। इसको हमेशा कशिश अग्रवाल ऐसे लिख के बनाएगी ऐसे। और अब मैं तो कहूंगा आप लोग अगर ऐसे ए बी करके नंबर देना सीख जाओगे तो और मजा आएगा। सर लिखवाइए तब, बीज शेयर इन गुडविल। कितना दे सर, गुडविल की वैल्यू है कितने? ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला वैल्यू देखिए सर। गुडविल 36,000 का है और उसमें इनका रेशियो क्या था, 3:1। डागा यही तो था। कौन जा रहा है, बी का था 2/6, 12,000। अब सुनिए, ये गुडविल किस में बढ़ता है, गेनिंग रेशियो। सर इनका नया रेशियो कहीं है, सुनिए दिया है तो 3:1। कशिश अग्रवाल कृपया एक बार देख, तो सर को एक बार देख, एक नई चीज सिखाएंगे सर। ओल्ड रेशियो देख, ये जरूरतमंद है, ये टफ सवाल है, तुम लोग सभी देखो। सर इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 3, 2 और 1। सर इनका नया रेशियो बोलिए तो, नया रेशियो दिया है सोमानी। सर बी हमारा गायब, बी हमारा गायब चला गया, गायब मैंने बी रिटायर। गर्ल्स तुम भी सुनो अग्रवाल, बी चला जाएगा तो नया रेशियो सर आपको कहां से मिले? तो इनका नया रेशियो क्या होगा, ए एंड सी इन प्रोपोर्शन में कितना लिखा है? अरे यहां देखिए ना, वो 1/4 है नीचे, तो इनका नया रेशियो क्या दिया है डागा, 3/4, 1/4। रेशियो बदल गया। कशिश देखे, ओ ना एक ही तो है। कशिश तब बता कि बी हमारा, डागा देख, सोमानी देखिए, सोमानी इसको एक बार इरेज कर दे बी को, तो ये क्या है 3:1 और इसमें भी क्या है। अगर वही रेशियो इसमें मैच कर जाए, इसमें मैच कर जाए तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना नहीं चाहिए। मैं गेनिंग रेशियो क्या आएगा मालूम है, वही आ जाएगा सेम। यही तो किसी के मुंह से आया सर सेम होगा, सर सेम आएगा गर्ल्स। गेनिंग रेशियो क्या आएगा अग्रवाल मालूम है, बेकार बनवा दिए सर ने, फिर बना ले, ठीक है हम लोग डिटेल में 3:1 आएगा। अब एक जनरल एंट्री बनाएंगे। जनरल एंट्री इतने जन में से इस शर्मा से सुन लूंगा। शर्मा इसका एंट्री बोल दे, ये बीज आ रहा है भैया। हाँ सिखा, वेरी गुड भैया। हाँ ऐसे बोलना, जो सीख लेगा सर काम अपना हो रहा है धीरे धीरे, अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। सही लग रहा है गर्ल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको कितनी बार बोला हूं मैं, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था जिस पे हाथ डाले हम लोग सर, और आपने बोला भी परफेक्ट है सर। 12,000 लिख दीजिए, 12,000 का गर्ल्स 3-1 में बंटवारा कर दे हैं। हाँ डागा बोलिए भैया। हाँ ऐसे आंसर दोगे तो काम थोड़ा जल्दी होता है। और ये डागा मैं क्यों बनवा रहा हूँ सर, कितनी बार करवाओगे, हो तो गया मालूम है मुझे, लेकिन मैं गुडविल की एंट्री जानबूझकर लिखवाते रहता हूँ कि लास्ट में जैन फेब में तो बोलना ही नहीं पड़ेगा, पूरा चैप्टर कंठस्थ रहेगा एकदम लर्न की तरह। ये एंट्री बनाना नहीं चाहिए बट मैं बनाया। लेकिन आज सोमानी गर्ल्स तुम भी फर्स्ट बेंच से अग्रवाल तुम सोच कि सर ये सब कहानी छोड़िए ना सर, ये काहे का करवाते हो, व्हाट द नीड,
इसको काटिए ना सर। मैं सोमानी टेक्निक सिखा रहा हूं। जब भी ये पैसा गुडविल का मांग रहा है, ये घर का मेंबर है, भाग रहा है, बोलता है घर छोड़ के जाऊंगा, जा, लेकिन ये बोलता है ना, एसी को बोला है गुडविल का पैसा दे। तो सुन, मुझे डागा सुन, मुझे बी को क्या करना है? पैसा देना है, बढ़ाना है। हम तो विद्यार्थी है, वी आर अकाउंटेंट, हमें सोमानी देख नहीं रहे हो, असली चीज इसको बढ़ाने का है। ये जाते समय ज्यादा लेगा ना कम, तो इधर लिखूंगा, और इन दोनों को, हाँ ये चीज देख सर इस तरह से बना दे। ओ सर ऐसा बात है, एक बार यहां लिखूंगा और एक बार, तो सोमानी मैं आगे ये वर्किंग नहीं बनाऊंगा। कशिश थोड़ा सुनना, इसको बनाने का ही नहीं है, खाली आपको ध्यान रखना है जो जा रहा है उसके इधर लिखना है, उसके इधर इसको बढ़ाना है और इन दोनों को घटाना है। तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। चलिए हम लोग यहीं से करते हैं, ए के डेबिट में और सी के डेबिट में लिखेंगे टू, हाँ 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 हाँ, टू 20 कैपिटल अकाउंट। बोलिए बोलिए, ए के घर में 9,000, वेरी गुड, 3,000, 3,000 सर, इधर सर छापेंगे, हाँ हाँ छापेंगे, छापेंगे भैया, बोलिए बोलिए, बाई सीज कैपिटल। ओ सर किस घर में जाएगा मालूम है? हाँ बी के घर में। साथी कौन है? जब सी में लिखते हो, तो इसमें कुछ गलती हुआ लग रहा है, यहाँ बी होगा, ठीक है। अच्छा जब सोमानी बी में लिखेंगे तो कौन कौन? ए और सी का अमाउंट कितना है? हाँ ये पोस्टिंग आप रोज प्रैक्टिस कीजिए, एवरी टाइम। चलिए सर, अब सर कहानी में ट्विस्ट कहाँ बचता है? सब तो हो गया। अरे गुडविल AS 26 के हिसाब से हटा दिए, रिजर्व का बंटवारा कर दिए, और सर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कर लिए, ये वाला गुडविल का भी काम कर लिए। अब सी को पैसा दे के विदा कर देते हैं, लेकिन ना, बोला क्या है? कशिश सुनना थोड़ा सा, बोला क्या है? बोला है कि द इंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड, बोलता है अभी जो नया फर्म बना, किसको लेकर? डागा ध्यान दे, हाँ सर ऐसे एरो लगाए। गर्ल्स कारण सुनिए, एसी तो बिजनेस करेगा। इन लोगों ने सोमानी फैसला क्या किया? फैसला क्या किया कि हमारी कैपिटल नए फर्म में 1/20 की होगी। सुनना सर को, सुनना थोड़ा ऐसा में, तब ना मजा आएगा। सर 1/20 का होगा, और ये कैपिटल हम चाहते हैं किस रेशियो में? तो हम लोग बोलेंगे भैया 1/20 तुम लोग का, ये कौन सा कैपिटल? दिस इज योर न्यूली कैपिटल। ये लोग फिक्स कर लिया, कितना रखेंगे? लेकिन हकीकत डागा सुन, ये ऐड करेंगे ए का और ये लेस करेंगे, सी का ये ऐड करेंगे और ये लेस करेंगे, तब जोड़ेंगे तो 1/20 नहीं आएगा। हंसेगा ये लोग ही फैसला लिया कि हमारे द न्यूली कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शुड बी 120, दैट इज टू बी मेंटेन इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये लोग ही बोला है, और बोल रहा है अगर विद्यार्थी कम बेसी है तो ये लोग फैसला किया है या तो घर से पैसा लाएंगे या ले जाएंगे। ये भी बोल रहा है, ओ सर ये सब बात भी है, हाँ है ये सब बात, और बी को पैसा दे भी दिया जाएगा, माने बी का पैसा हम रोक लेंगे ना, दे देंगे। अभी साहब तुम अपना पैसा लेके जा। सर कहाँ लिखा है बी को अभी देना? आप कहाँ पढ़ लिए? यही तो एक्चुअल कैश है, बर्थडे केस में ना 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 गलती बोला। डेट द बी टू बी पेड 6,000 इन कैश। कशिश इस बी को अभी 6,000 दे दो और थोड़ा बहुत पैसा हाँ लोन में कन्वर्ट कर दो, लोन में। ओ सर ऐसा कहानी बता रहे हो, ट्विस्ट में ऐसा है कि 6,000 देने का, बाद बाकी लोन में रख देने का, लेकिन एसी ने अड़ंगा झंझटबाजी मोल ले लिए, वो कैपिटल खोलो। चलिए बी को देंगे, हमारा लास्ट बेंच से छात्र बोलेगा कि बी को ए सी मिलकर बोला ले जा 6,000 रुपया, अभी 6 दे दे, बोल पाएगा इंट्री? हाँ कोशिश करो, जनरल एंट्री के बिना अकाउंट दौड़ता नहीं है विद्यार्थी। देख जब भी तेरे मन में डाउट है, जब भी तुम अकाउंट्स कंप्यूटर में कर ले, कहीं पे भी कर ले, यही मंत्र काम आएगा। सोमानी कौन सा? हाँ जनरल, बच्चा भूल जाता है ना, वो तो अभी सीख रहा है, हम लोग तो रोज ही करा रहे हैं। देखिए ये बिजनेस है डागा, कितनी बार बोले थे, किसका गया? कौन? बी को। तुम सुन, तेरे से पूछे थे, यही तो 6,000 रुपया क्या कर, कैश देगा कौन? ये बिजनेस, वही तो, इसी को तो फर्म कहते थे भैया, तो फर्म देगा। ओ सर कैश गया, और हु इज द रिसीवर? हाँ जर्नल बिना अकाउंट्स नहीं बढ़ेगा, तो इसका जर्नल एंट्री बनेगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले नगदी दे रहे हो, सुन यहां से कैश गया ना, कैश जाएगा तो टू लिख ले तो विद्यार्थी टू कैश। सर ऊपर क्या लिखवाओगे आप? यही तो डागा 20। ओ सर लिखे नहीं आता तो लिखिए ना, सीख रहे हैं तो
ओ अब इसको मैं सर यहाँ डालेंगे, इस जगह आएगा 2 गर्ल्स देखिए किस कॉलम में, वेरी गुड। अच्छा जो नहीं दे पाएंगे, जो पैसा अभी बी को सिंग, वो उसका एंट्री उसको पूछूंगा, विद्यार्थी लिख, तुम लिख। अच्छा डागा तुम आज पहली बार एंट्री ले तो बी को 6000 दिए, बी बोलता है ना भाग, जाऊंगा ही नहीं मैं, अभी मेरा बहुत है और पैसा है, वो लोन में डालेंगे। बोलिए 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट। वाह वेरी गुड। जनरल है तो कुछ काम हम करेंगे सर, उसकी बदौलत हमारा 10 गलती नहीं होगा स्कूल में, यही तो गलत समझी अग्रवाल। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट। ओ सर इधर लिखने का, इधर लिखने का लिखवाओ कोई विद्यार्थी, इसको गलत जोड़ ले। देख इधर गलत सुनो, अग्रवाल तुम भी, जानवी ये वाला थोड़ा सर जगह दे के हिसाब कर लिए तो जानवी अब ये वाला ऐड करेगी, ऐड 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 कर लेने का, लेस करने का, यहाँ छाप देने का 70। वाह लिखो, ये लोन में चला गया, ये पैसा डागा दबा लेने का ना दे देने का। हाँ दबाने का मतलब बोले हम लोग देंगे ही नहीं, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आएगा। ओ सर अब एसी ने कशिश पंगा मोल लिया है क्या, दे वांट देयर कैपिटल इन द न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म शुड बी 1,20,000। हमने नहीं बोला था, ये लोग बोल रहा है कि सर हमारा कैपिटल 1,20,000 होगा। मुझे सुनेगी सिंह अगर शर्मा, ये लोग क्या चाहता है कैपिटल, जिसको हम लोग किस रेशियो में मेंटेन करेंगे। अगर कम बेसी है तो हम लोग घर से लाएंगे। ओ सर इसका एक शॉर्टकट होता है, मैं पूरे क्वेश्चन को जब बाद में इतना लिए मालूम चला सा आधा समय में होता, लेकिन सोमानी इसका वर्किंग ही नहीं बनाऊंगा स्कूल में। अरे सर मैं वर्किंग नहीं बनाऊंगा, अब मुझे तो मालूम है 1,20,000 इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म, इट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो डागा इनका लास्ट वाला कैपिटल हमें टीचर ने इशारों में क्या कर दिया है, बता दिया है। तो टीचर ही तो बता दिया स्कूल का कि 1,20,000 का। ओ सर तुम लोग लिखेंगे नहीं, यहाँ देख डागा थोड़ा सा यहाँ क्या करने का, स्पेस रखने का, इधर भी रखने का। सर क्या करोगे स्पेस, देख तो पहले गर्ल्स देखिए, डागा देखिए, सोमानी देखिए। ओ सर 1,20,000, अब सुन डागा 1,20,000 की कैपिटल होनी चाहिए बी के जाने के बाद, और उसको हम लोग 3:1। ओ सर 3, थोड़ा सर को देखा कर भैया, 3/4 ओ सर इसका यहाँ क्या छपेगा, ये चाहता है मेरी लास्ट वाली कैपिटल 90, बिना वर्किंग के सलट दिए सर। हाँ सलट दिया, वर्किंग ही नहीं बनाया। इसका करते हैं सर 1,20,000 का 1,20,000 इंटू 1/4। ओ सर 30,000। ये कैपिटल कशिश हमने क्या की, पहले ही लिख दी है कि नहीं है, हमें नहीं पता है। अरे भैया सोमानी सर तो ऐड लेस ही नहीं किए ना, इधर है लिख दिया पहले। इनकी इच्छा है कि हमारी कैपिटल 90 रहे, तेरी कैपिटल 30 रहे, लेकिन वास्तव में क्या होगा गर्ल्स, नहीं भी तो आ सकता है। जब इधर का ऐड करेंगे, इधर का लेस करेंगे, सर कहानी नहीं हो रही है। अब डागा सुन ले पहले, उसको बना मत। डागा इधर डिफरेंस आ रहा है सर, उधर का तराजू ज्यादा है और इधर का डागा कम है, तो इधर आएगा। तो हम लोग को बोला है ये लोग, इधर आने का मतलब मालूम है, कशिश सुनिए, अगर किसी पार्टनर का सोमानी इधर ज्यादा है इधर, तो इसका ना वो पैसा ज्यादा लगा के रखा है, वो पैसा लेकर जाएगा। तो बोला उन लोग को कैश दे देना। तो सोमानी यहां मैं क्या लिखूंगा, 2 ना बैलेंस शीट किसका, अरे वो तो लिख दिया, बात मत कर भाई, इसका डिफरेंस आएगा। सोमानी ऐड करेंगे, इधर लेस करेंगे, मालूम चला कि ये लेके आ नहीं रहे, इधर डिफरेंस अभी भी आ रहा है, तो मेरे को लिखना होगा 2 बैंक, मेरे को सुनना। और अगर इधर आएगा डिफरेंस, इधर का तराजू ज्यादा है, इधर का वजन ज्यादा है, उधर क्या है कम है, तो बाई बैंक। सर आपको कैसे, ये तो बोला है लो कैश लाएगा या ले जाएगा। क्या सिंह तुम समझी, या तो लाएगा या ले जाएगा। वो शर्मा बताओ तो, इसका ए का इधर आ रहा है, अरे बोल, ओ सी का इधर है, चलिए साथ में निकाल लिया सर। 2 बैंक अकाउंट, इंग्लिश देख डागा, इंग्लिश देख, BF बैलेंसिंग फिगर में आएगा, इसको बोलिए पक्का। ओ सर 3,000 कौन ले गया, सी ले गया। अरे लास्ट बेंच से सुनिए विद्यार्थी, समझ के बना, जल्दी में मत रहे, ये बहुत टफ है तुम लोग के लिए। अभी सीख रहे हो तुम लोग। सर कहाँ लिखे आप, यही तो
3000 टू बैंक अकाउंट, BF मतलब बैलेंसिंग फिगर, ये देखिए मिलाइए। इसका जनरल एंट्री पूछूंगा, शर्मा यहां हाथ रखे सर, पढ़, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर बैंक क्यों लिखे? मैं एक सोमानी गलती हो रही है कि इनके बैलेंस शीट में बैंक है, इनका बैलेंस शीट में 16,000 का बैंक है, तो काम इनका कैश है ही नहीं, चीज समझे। उसका उधर आएगा लगता है, किसका? ए का इधर ज्यादा है, उधर कम है, उधर कम है, उधर सोमानी अरे कम है, 1,02,000। देखिए तो इधर भी क्या लिखेंगे, बोल कोई छात्र बोलो तो सही, पक्का तो बैलेंसिंग फिगर कितना, 3,000 है, पक्का देख लेना भैया। चलिए 3 आएगा तो इतना घबराएंगे तो सवाल कभी नहीं बना पाएंगे भैया, घबराने से सवाल नहीं बनेगा, ठीक है ना। अच्छा एक बार मैं कर ले रहा हूं, आप लोग एकदम अब नहीं बोलोगे, डागा मैं कर दे रहा हूं, ए का मैं पढ़ रहा हूं। देखिए अब एकदम नहीं, एकदम दिमाग से सब निकाल दे। कशिश हम लोग जो जल्दीबाजी में किए सर, ये लिख के सर एक बार देखा जाए तो वर्किंग नोट 2 छोड़िए ना, इतना थोड़ा सा मेहनती कर लेते हैं। एज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, डागा ऑल एडजस्टमेंट का मतलब सब कुछ होने के बाद। ओ सर देखिए तो 78,000 प्लस ये देखिए 15,000 प्लस 3,000 सोमानी इधर था -3 और -9, -3,000 डेबिट साइड से लिया और -9,000। बोलिए हैं? ओ सर 57 ही हो रहा है, 87। तो सोमानी सी का आ कितना रहे, 87 यहाँ पे आ रहा है, हाँ ए का 87 आ रहा है, चाहिए कितना, तो बंदा क्या करेगा, हाँ तो मैं कहानी लिखूं, थोड़ा लिखा आपके, कैश टू बी, अरे लिखना, लिख तो सही, ब्रॉट इन, कैश लाया गया या लाया जाएगा, कितना चाहिए इसका कैपिटल, लो भैया कैसे पढ़ाऊंगा, 90 चाहिए, 90 होना चाहिए। तो लोगों को पढ़ाने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है, कॉमर्शियल बनिए ना, कॉमर्शियल बने सर तो दुनियादारी से हो जाता है अकाउंट, 3,000 लाएगा, इसका ने सर ये 3,000 रुपये इसको लाना है, ये लेके नहीं जाएगा, लाएगा, तो मैं गलती लिखा हूं इधर ने किसका, हाँ तो ये तो ठीक ही, ये तो ठीक ही है, तो ये 3,000 ला रहा है, इधर तो इसे लाने का एंट्री क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है ना, सी ए आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट अपने बैंक से करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कहानी किसकी बनेगी, सी की बनाओ, तो सर सीज क्या, अरे बोलिए आफ्टर, हाँ ऐसे लिखना सीखे ना, जब आपको आएगा नहीं तो थोड़ा लिखेंगे, लिखने से तो और बढ़िया होता है, चीजें पूरी क्लियर होती है, वक्त तो लगेगा, कोई रास्ता मेरे पास बचा थोड़ी है सर सी का कराइए, ये देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, सी का है 26,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000, ये वाला 1,000 माइनस 1,000 और 3,000, -1,000 और -3,000, बोलिए 29 हो रहा है, चाहिए कितना, 30। हाँ देख लीजिए भैया, ये नहीं होगा, ये मिटा दो, ये वाला गर्ल्स 3,000 को कृपया काट ऐसे अग्रवाल एक लाइन दे दे तो स्कूल में अच्छे से, ऐसा मत कीजिएगा कि थोड़ा और लगे, तो इसका कैपिटल 29,000 होइए, क्या होगा डागा, कैश टू बी ब्रॉट इन मने लाया जाएगा, इसका चाहिए कितना और है कितना, ये कितना लाएगा, लाने का एंट्री मेरा लास्ट बेंच वाला छात्र थोड़ा सिखाएगा, जनरल में स्ट्रांग बनिए। हाँ अब फ्लो आ रहा है धीरे धीरे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से कर, बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ सही है। अच्छा ये लोग कैश बोल के ही लिखा है, एक्चुअल कैश बोल के ही लिखा है, तो हम लोग कैश बोल के भी सोमानी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो तुम लोग एक काम करना, गर्ल्स सुनना ना, इसको क्या बोल के लिख दो, तुम लोग कैश बोल के ही लिख दो, सोमानी क्या बोल के लिखो,
स्कूल वाला ना मैं देख रहा हूँ पेपर में कैश लिखा है एक्चुअल का, इसको कैश कर दे, इतना सोचने से कभी अकाउंट्स हम बना नहीं पाएंगे, कैश लिख दीजिए। अब ये सही हुआ। अच्छा, इस पार्टनर को हम लोग कैश में कितना दिए थे डागा? 6000। लेकिन मेरे को आप लोग तो सुन नहीं रहे ना, इनका बैलेंस शीट में गर्ल्स, इनका बैलेंस शीट में क्या नहीं है? कैश नाम का कोई चीज नहीं है, तो इसको यहाँ पे कैश नाम का नहीं है, तो हम लोग इसको किससे करेंगे सोमानी? इसको बैंक से करो। तो ये जो पेमेंट किए थे ना, किसको बोलते हो? बी को। कृपया इसको बैंक लिखो। सर क्यों बैंक लिखे आप? क्योंकि इनके बैलेंस शीट में अग्रवाल क्या नहीं है? नहीं समझी? कैश नहीं है, गलती हो, कैश माइनस नहीं हो सकता ना, आप माइनस 6 दे रहे हो, आपके घर में कैश तो है ही नहीं, इससे इसको बैंक से करेंगे। और बैंक में हमारा डागा 6000 रुपया क्या होगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो है उससे 6 कम होगा, और ये लोग लाएगा, ये कैश में जाकर इकट्ठा होगा। किस में इकट्ठा होगा? कैश में। इरेज करूंगा। लास्ट बैलेंस शीट, दिस इज कैपिटल एडजस्टमेंट, वेरी सिंपल। आप देख रहे हो कि सर कुछ है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एकदम डिटेल में। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी एज एट, वो ठीक है। अब मैं बैलेंस शीट फटाफट सलट लूं। एसेट्स, इस साइड हम लोग लिखते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में क्या? हाँ सॉरी, अकाउंट्स की भाषा में लायबिलिटी ए रुपये। चल अग्रवाल थोड़ा फास्ट अब लिखवा दे, 3 मिनट से ज़्यादा मैंने। गुडविल नहीं आएगा, गुडविल 0 हो गया, मत लिखिए। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख था, और क्या हुआ? 10,000 रुपया बढ़ाए, तो 1,10,000। सर मशीनरी, MACHINERY, मशीन का कितना था? 48,000 था, और 2400 कम हो गया। 48,000 माइनस 2400, बोलिए बोलिए। 45। सर स्टॉक, स्टॉक के साथ हम लोग छेड़छाड़ किए हैं क्या? सर स्टॉक तो उतना ही है, 18,000 स्टॉक। डेटर, डेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना है। कितना लेना है? 20,000। अपने मैंने पार्टनर, लेस डूबने का चांस को कहा जाता है PBDD। अग्रवाल बॉयज, PBDD मतलब हमारा पैसा डूबेगा। सुनने कितना डूबेगा? ऊपर 400 था, 600 से और बढ़ गया था, अब 1000 हो जाएगा। छात्रा बोल दे रही है कशिश, लिखिए 19 हो गया। नाउ द रिफाइंड फिगर इज 19। सर बैंक वाला बैलेंस लिखवाओगे क्या? देखिए सारे छात्र, बैंक में कितना है? 16 में से डागा इसको कितना दिए? 6 दे दिए, तो हमारा रुपया क्या हो गया? सर आप नगद में क्यों दिए? क्योंकि फर्म में क्या नहीं है? हाँ कैश नहीं है। टीचर बोला कैश दे, कैश है ही नहीं, तो कैश इटसेल्फ बैंक भी होता है। और कैश ये लोग जो, मैं इसको कैश मान के करवाए हैं, 3 और 1 कितना? 4। आप इसको बैंक मानकर भी कर सकते थे, हमने कैश माना। थोड़ा कैश लगता है फर्म में, 4000। कैपिटल अकाउंट्स, किसका किसका कैपिटल? ए और सी। बी तो भाग गया, ए और सी। 90 और 30, सर 90,000, सर 30,000। 20 लोन, बी कितना पैसा रख कर गया? बोला बाद में देना सर। 70,000। वेरी गुड आंसर, सही बोले सर। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये किसका पैसा होता है? वर्कर का। जो छात्र ये सब नहीं समझते उनको समझना पड़ेगा हर हाल में। इट बिलोंग्स टू वर्कर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वी हैव टू पेड, हमें वर्कर को देना पड़ेगा, इसको बांट मत देना। सर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स उधार में देने वाला। क्रेडिटर्स में डागा कितना परिवर्तन हुआ? अरे परिवर्तन, नो चेंज, 20। सर अरे रुक सर इसको हटा रहे हैं, अब ये सब हो गई थी, अभी और है। सर एक रिपेयर्स का नया लाइबिलिटी आ गया था, देख यहाँ पे लिखा हुआ था रिपेयर्स का 3,000। ये नई लाइबिलिटी पिक्चर में आई। हमें रिपेयर का पैसा किसी से काम करवाए थे, उसको देना बाकी है, तब तुम सही समझ रही अकाउंट 3,000। सर ये प्रीपेड आप ही भूल गए, हम लोग किसी को एसेट्स क्या कर दिए थे? पैसा प्रीपेड। अरे प्रीपेड लिख देते हैं अब। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? प्रीपेड इंश्योरेंस इज, और बोल तो, अरे और कुछ बोलिए।
कैश लिखवाया हूँ तो 4000 हाँ रियलिटी कर हाँ, ये तो तब बैलेंस शीट में कोई दिक्कत रहा होगा, देख ले कोई उपाय नहीं। हम लोग कंटीजेंसी रिजर्व डिवाइड किए थे पक्का, WCR पक्का, तो तब इसका एक बार बैलेंस शीट तुम लोग एक बार ये करना, तुम जो दोनों नहीं हो रहा 6000 का डिफरेंस आ रहा है। अरे मैं ये नहीं बोला, ये दोनों क्या कर, लायबिलिटीज 2,14,600 आ रहा है और एसेट्स 2,08,600 आ रहा है। ओ देखा ना, ये ऑलरेडी क्या है, गलत समझी नहीं है। बैलेंस शीट जब भी आपको लग रहा है सर हम 100% अकाउंट्स में करेक्ट है, सर मेरा गलती, स्कूल में एक ही रास्ता, आप बैलेंस शीट क्या करना, अरे बोल कैसे पढ़ाऊंगा तुम लोग, अगर टैली नहीं किया ना तो आपका हुस्न रह जाता। हम बैलेंस शीट ये वाला क्या नहीं हो रहा है, सही नहीं है। ये वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ, ये वाला हो रहा है। इसको देख तो एक बार चेक करके, शर्मा तुम देखो तो चेक करके। प्रोविजन किए थे, गुडविल 36,000 में उसको हिस्सा दिए थे, तो कैपिटल 1 बांट दिए, बी को 6,000 कैश दे दिए थे, ट्रांसफर टू इज लोन। देखना तो जो बैलेंस शीट बना है ना उसको देखना होगा, अरे जो ये वाला नहीं, ये तो टैली नहीं कर रहा है अपना, हम लोग को वो वाला देखना होगा। कौन सा डागा जो मैं इसमें सीट में दिया हूँ, 50, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, 6 2 8 से 14 जब 20 1 हाँ बैलेंस शीट में गलती छपा हुआ है, नहीं समझे, टैली नहीं कर रहा है। लाइबिलिटी साइड में हमारा डागा क्या हो रहा है, देखिए आपको एक 6 आ रहा है पिक्चर में, फिर 6 2 8 6 14 14 6 20 और 1 21, तो यहाँ तो 21 आ जा रहा है, मतलब 1600, फिर 2 हाथ में रहेगा, 2 हाथ में रहेगा, 2 2 4 5 9 7 16 16 3 19 19 और 2 21, 2,21,000 क्या हो रहा है, 600 हो जा रहा है। किधर का बोलिए तो, अरे लाइबिलिटी का टोटल इतना आ रहा है, हाँ बोल उधर का, अरे उस साइड का देखो, मैं देख दे रहा हूँ, 1,00,000 देखो उसमें 6 आ रहा है, 6 6 12, सही आ रहा है। लाइबिलिटी का सही है, एसेट वाला ज्यादा आ रहा है। और एसेट्स वाला कितना आ रहा है, एसेट्स वाला देखो अब बता ही नहीं रही हो, फिगर तो 207,600, ये किस साइड का, स्टूडेंट एसेट्स का इतना दे रहा है हमारा सीट में, और लाइबिलिटीज का 2, अब देख डिफरेंस कितने का है, ये देखो आ गया। तो अगर एग्जाम के हॉल में अगर परफेक्ट आपका भी वही डिफरेंस आया तो उसको क्या लिख के टैली किया जाता है, लो सस्पेंस। तो बैलेंस शीट में किधर सस्पेंस डालने से टैली होगा, हाँ देखा क्वेश्चन, मतलब या तो गलत प्रिंट हुआ, लेकिन चलिए एक नई चीज सीखे सुमानी आज क्या, हाँ कि अगर स्कूल के पेपर में होता है सब तो आप अपने को कॉन्फिडेंस, अब सस्पेंस उधर डाल दूंगा सर, अब क्लियर हो गया। अब लिख दे, नोट में लिखो प्रॉब्लम नंबर 5 का, हम लोग का जो हाँ लिखो, सिंस बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन shows a difference of rupees, shows a difference of rupees 6,000, shows a difference of rupees कितना 6,000, लिखिए फुल स्टॉप। लाइबिलिटीज टोटल 2,13,600 and assets total 207,600, एसेट्स टोटल कितना आया, फुल स्टॉप, या देख दैट इज कितना आया, दैट इज रुपीज कितना 6,000, इट इज सोन इन बैलेंस शीट एज एन सस्पेंस। उसको तो आपका चीज बंद कर देना तो उनको। अच्छा एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखो सर, यूनिट 3 का होमवर्क में प्रॉब्लम नंबर 6 बहुत बन जाएगा। प्रॉब्लम नंबर होमवर्क 6 यूनिट 3 रिटायरमेंट, होमवर्क में लिखो 6 नंबर यूनिट 3, ये बन जाएगा। आप लोग नहीं बनाओगे तो सर मेरा यहाँ पूरा टाइम वेस्ट होगा। मैं सिंपल वर्ड में कह दूँ आपको, एक ये बन जाएगा, एक ही रखो अभी।